चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान गौड़ देश बंगाल में अब जय श्री राम बोलने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। जिन महाप्रभु जी की कृपा से पूरा विश्व कीर्तन कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे महाप्रभु जी के उस पावन देश में, मतलब गौड़ देश में, भगवान नाम स्मरण करना बड़ा मुश्किल था। हमारी कथा हुई थी जनवरी में, तो वहां पर भी पूरा प्रशासन लगा था, बहुत भीड़ आती थी। कलकत्ता में पहली बार कथा हुई, लेकिन प्रशासन के लोग श्रोताओं को ऐसा समझते थे कि ये तो मारपीट से ही, कई माताओं को जैसे जगह नहीं बची है अंदर, तो उनके साथ व्यवहार में कोई कुशलता नहीं रखते थे, उनके साथ व्यवहार में कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। कई माताएं रोते रोते मेरे को पत्र लिख के भेजती, पुलिस वाले ऐसा करते हैं ऐसा। तो हम मन से कई बार मैंने कहा भी, आप लोग सुरक्षा में हैं और ये सारे श्रोता हैं, ये वैष्णव हैं, यदि कोई विलंब से आया तो उसको पीछे बैठने के लिए समय जगह दे दीजिए, पर आप दुष्प्रचार, उसके साथ मारपीट तो मत करो, गाली गलौज तो नहीं करो। पर वहां सिखाया ही नहीं गया है कि वैष्णवों का अपराध नहीं करना चाहिए, भक्तों के साथ दुष्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये वहां सिखाया ही नहीं जाता है। संभवतः अब शायद हो, लेकिन वही है कि एक जगह से हमको थोड़ी राहत सी मिलती है कि चलो यहां से एक अच्छी खबर आई, लेकिन बाकी जो पूरी प्रकृति के साथ में हो रहा है उसको सुन के और घबराहट होती है। इसलिए हमारी तो आपसे बस एक ही प्रार्थना, हम और तो कुछ कर नहीं सकते, भजन थोड़ा बढ़ा दीजिए, जितना अपने लिए करते हैं करिए, बाकी का भजन ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के भक्तों के लिए और गौ माता के लिए कीजिए, करना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति कब नाराज हो जाए कुछ पता नहीं है। अभी आधा साल भी नहीं हुआ है, बहुत कुछ देख लिया आधे साल में ही हमने, और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी। अभी तो मॉनसून आएगा, अभी तो बारिशें आएंगी, कहीं तब कोई प्राकृतिक आपदा ना हो, इसके लिए भजन करिए, ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि नाथ सब मंगलमय हो, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना। कल हम लोग सुन रहे थे कि गोकर्ण जी महाराज ने अपने पूज्य पिताजी महाराज को ज्ञानोपदेश किया और तत्पश्चात प्रेत योनि में युक्त धुंधुकारी मुक्त होकर के भगवत धाम को चले गए। भागवत जी का महात्म्य सुना। आज भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य तूर्णयादितरत चार्थेष्व विद्यस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्नतिशय गुम्बशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया गया। परम सत्य कौन है? भगवान का नाम। ठाकुर जी सत्य हैं, पर ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। आप कहेंगे महाराज जी नाम इतना बड़ा क्यों है, नाम ही इतने बड़े क्यों नहीं है? तो ठाकुर जी जब पृथ्वी पर नहीं आए थे तब भी उनका नाम आ गया था और जीवों का कल्याण कर रहा था। ध्रुव जी महाराज को हरि भगवान दर्शन देने के लिए आए, लेकिन दर्शन देने के लिए ठाकुर जी बाद में आए, नाम ने आकर के पहले कृपा कर दी। और दूसरी बात, नाम पहले आ जाता है, ठाकुर जी बाद में आते हैं, और फिर ठाकुर जी आके चले जाते हैं, नाम फिर भी रहता है। सदा हमारे पास रहने वाला जो है ठाकुर जी के आने से पहले, ठाकुर जी के जाने के बाद, वो उनका नाम ही है। इसलिए नाम को हम परम सत्य मानते हैं। और विशेष रूप से मैं और आप जो इस कलिकाल में रहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम। कई लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, सेवा से संबंधी प्रश्न करते हैं, भोग से संबंधी प्रश्न करते हैं, राग से संबंधी, श्रृंगार से संबंधी। नाम से संबंधी प्रश्न सबसे कम आता है मंच पर। नाम कैसे करना चाहिए? नाम की बड़ी महिमा है। आप सेवा में थोड़ी सी चूक हो जाए चलेगा, प्रसाद में चूक हो जाए चलेगा, पर नाम को खूब कीजिए, नाम बहुत कीजिए। नाम में जो सामर्थ्य है। अब आप कहेंगे महाराज जी नाम की हमको अंतिम स्थिति बता दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, नाम की अंतिम स्थिति क्या? अंतिम तो नहीं पता, लेकिन एक चरम स्थिति बता देते हैं।
नाम की चरम स्थिति ये होती है कि नाम करते 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 जैसे हमारे बॉडी में ब्लड के साथ में कई सारे सेल्स भी पूरी बॉडी में एक्टिव रहते हैं, अच्छे सेल्स भी होते हैं, बुरे सेल्स भी होते हैं, ठीक वैसे ही नाम करते 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 रोम रोम से वह नाम प्रकट होने लगता है और पूरी बॉडी में नाम के सेल्स भी प्रकट हो जाते हैं। और उन सेल्स का क्या अभिप्राय होता है कि आप नाम करते करते जब नेत्र बंद करते हैं ना, तो देह तो होता है घर में, देह तो होता है पत्नी बच्चों के बीच में, लेकिन मन बुद्धि कहीं और चली जाती है। और वो कहीं और क्या है? निकुंज वृंदावन। पहले नाम करते करते केवल द्वार का दर्शन होगा, निकुंज के द्वार का, और करते 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 फिर उस द्वार के थोड़ा भीतर झांकने का अवसर मिलेगा, और करते 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 फिर उस द्वार के अंदर कौन खड़े हैं उनसे थोड़ी वार्तालाप होगी, फिर भगा दिए जाओगे, जाओ यहां से, कहां गए हो। फिर करते 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 थोड़ी प्रार्थना करते, विनती करते, द्वार पर जो दो खड़े हैं ललिता और विशाखा, उनमें से एक आपसे रीझ जाएंगे, वो आपसे कहेंगे अच्छा तुम बहुत आते हो, ले तो चलती हैं अंदर, लेकिन हाँ बस थोड़ी देर देके निकल जाना, बोले जी बस इतना ही करा दो। फिर ललिता या विशाखा कृपा करके भीतर ले जाएंगे, दूर से अनुभव करा देंगे, देखो वहां से नूपुरों की ध्वनि आ रही है, वीणा की ध्वनि सुनाई दे रही है, बोले हाँ रंग उड़ता दिख रहा है, सुंदर केसर की सुगंधी आ रही है, बोले हाँ बस वही रास चल रहा है, चलो जाओ लौटो यहाँ से, वापस कर दिए जाओगे। फिर और इच्छा बढ़ेगी और इच्छा बढ़ेगी, फिर एक दिन कृपा करते करते ललिता जी भी रीझ जाएंगी, वो विशाखा जी से कहेंगी ये बहुत अच्छा है जो भी है द्वार पे आता है, थोड़ा और अंदर ले चलते हैं ना। विशाखा जी बोले नहीं नहीं मैं यहाँ तक ले आई हूँ, उसको बोले देखो ना इसका भाव कितना मधुर है, ले चलते हैं ना। तब ललिता जी आएंगे और ललिता जी आकर के कहेंगी देख अंदर ले चलती हूँ, थोड़ा और पास ले जाऊंगी, पर प्रवेश रास में नहीं कराऊंगी, थोड़ा झरोके से दिखा दूंगी। बोले हाँ ले चलो ना। तब ललिता जी ले जाएंगी और दूर सघन वन के झरोके में आप समय दिया जाएगा, इतनी देर का समय है, जो दिख जाए देख ले और फिर निकल यहाँ से। फिर आप झरोके में से देखोगे तो कोई गोपी दिखेगी, किसी के चरण दिखेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे स्पष्ट, कभी पीताम्बरी दिख जाएगी, मुकुट दिख जाएगा, वंश दिख जाएगी, बस हो गया समय, चलो चलो आप थोड़ा सा और देखना। वो नहीं नहीं अभी जाओ, फिर और भजन होगा और भजन होगा और भजन होगा। ऐसे करते करते सामीप्य 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि द्वार पर खड़ी ललिता विशाखा नहीं, तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रसन्न हो जाएंगी और वही स्वयं आज्ञा करेंगे हे ललिते कौन है ये निकुंज के द्वार पर इतने इतने भाव निमग्न होकर के मेरा नाम गाता है, ठाकुर जी का नाम गाता है। जब श्री जी का नाम गाते हो तो ठाकुर जी रीझते हैं, ठाकुर जी का नाम गाते श्री जी रीझती हैं। कौन है? तो ठाकुर जी का नाम मुझे सुनाता है, ठाकुर जी कहेंगे कौन है जो श्री जी का नाम को सुनाता है? एक है, अच्छा है, पर हम उसको भीतर नहीं लाएंगे, हाँ थोड़ा बहुत लाए हैं लेकिन ठीक है। तब फिर किशोर जी पूछेंगे सच सच बताओ है कैसा? बोले अधिकारी तो लगता है लेकिन हमें डर लगता है कि अंदर लाए कि नहीं। तब श्री जी ठाकुर जी को, ठाकुर जी श्री जी को देख के कहेंगे ठीक है बुलाओ। आहा, तब निकुंज में प्रवेश मिलता है। ये मीराबाई के चरित्र में सुना था, मैंने पढ़ा था। तब भीतर प्रवेश होगा और तब ठाकुर जी आपके हृदय को देखेंगे। क्यों? वहां दिखने वाली उस स्थिति को देख करके यदि मन में ये उस स्थिति के प्रति आकर्षण हो गया तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। जैसे जिस व्यक्ति की जीव वश में नहीं है, जिस व्यक्ति की नेत्र वश में नहीं है, जिस व्यक्ति का मन वश में नहीं है, अगर वो भूल से भी नाम जप करते करते कुंज में चला भी गया तो वहां ऐसे ऐसे व्यंजन खाने के, ऐसे ऐसे व्यंजन पहनने के, ऐसी ऐसी वस्तु देखने की मिलेंगी, अगर उनको देख करके व्यक्ति उनके प्रति आकृष्ट हो गया, प्रिय प्रियतम समझ जाएंगे कि हमारा अधिकारी नहीं है, बस यहीं से वापस करो। तो हो सकता है कि वहीं देख दाख करके वापस हो जाओ, लेकिन उन व्यंजनों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति, उन वस्त्रों के प्रति आकर्षण नहीं बना। तब अंत में जाकर के कहीं दूर खूब समय खपाने के बाद तब प्रिया प्रियतम दिखते। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी मतलब देखी, लखी जिन लाल की मुस्कान, ठाकुर जी की मुस्कान, ठाकुर जी का वह निकुंज भाव दिख जाएगा। तो ये नाम का प्रभाव कि नाम आपको मानसी भाव से कहीं लेकर के चला जाएगा। और नाम यदि प्रारंभ किया है ना, उस समय दीजिए नाम को, बहुत जल्दी अनुभव नहीं होगा ठाकुर जी का। पहले तो ऐसा ही निकलने वाला है कि नाम करने बैठोगे, नेत्र बंद करोगे तो कुछ और ही दिखेगा, विषय दिखेंगी, वासनाएं दिखेंगी, संसार की वह वस्तु दिखेंगी जो नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन छोड़िए मत नाम का आश्रय, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। हम कह रहे हैं विषय वासना आती है तो भी करते रहो, मत छोड़ो। बोले आप अपना काम कर रहे हैं ठाकुर जी, मेरे चित्त को विषय दिखा दिखा करके परेशान कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं जपता ही रहूंगा। ये नाम का प्रभाव है। तो नाम परम सत्य है,
ठाकुर जी सत्य हैं। ठाकुर जी सेकंड पोजीशन पर आते हैं, फर्स्ट पोजीशन पर तो भगवान का नाम आता है। कृष्ण नाम है, राधा नाम है, विठल नाम है, रुक्माई नाम है। नाम वही परम सत्य है। ऐसे परम सत्य भगवान के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। एक नाम का आश्रय ले लीजिए बंधु, आप गौड़िया वैष्णव हो, आप राधा वल्लभी हो, आप रामानुजी हो, आप रामानंदी हो, आप हरिदासी हो, आप वल्लभ कुल के हो, आप किसी भी वैष्णव परंपरा से हो, निम्बार्क से हो, अपनी गुरु प्रदत्त प्रणाली का पहले पाठ कीजिए, गुरु प्रदत्त मंत्र का पहले जाप कीजिए और फिर पूरे दिन एक नाम को रटते रहिए, मन में चलता रहे, काम करते रहिए, दुकान पर जाइए, जॉब में जाइए, बिजनेस करिए, जो कर रहे हैं करिए, नाम मन में चलता रहे। और एक बात कह दूं, बुरा नहीं मानना, हमें साधन की जरूरत पड़ती है नाम के लिए, जैसे काउंटर इन लोगों के हाथ में लगा रहता है, उसको दबाते रहेंगे, ठीक है, साधन की आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब अभी हम इतने योग्य नहीं बने कि बिना साधन के स्मरण नहीं बन रहा। वड़ा पाव का बिना साधन के स्मरण बन जाता है, विषय भोग वस्तु का बिना साधन के स्मरण बन जाता है, लेकिन ठाकुर जी का स्मरण करने के लिए साधन चाहिए। हम बिना साधन के वो स्मृति बन नहीं पाती, वो स्मरण बन नहीं पाता। पहले तो इसीलिए नाम जप कीजिए कि ये मुझे साधन की आवश्यकता ना पड़े, बिना इसके ही मेरा नाम चलने लग जाए। हमने दर्शन किया है, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा गोवर्धन में रहते थे, उनकी माला छूट गई थी, उस समय काउंटर तो थे ही नहीं, माला छूट गई थी और हाथ ऐसे चलता रहता था ऐसे। एक समय आया उनके शरीर को पैरालाइज हो गए, वो लकवा मर गया, और जिस अंग में लकवा हुआ, जिस अंग में शांति हुई, उस अंग की उंगली को कुछ नहीं हुआ, जब चलता ही रहा, और ये होठ भी चलता रहता था। वो कोई बहुत पास कान लगा करके सुनता तो युगल नाम करते रहते थे, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं। मतलब मैं उस बात को ऐसे कहता हूं कि नाम को हमने पकड़ा तो नाम छूट जाएगा, लेकिन नाम ने अगर हमको पकड़ लिया तो नाम नहीं छूटेगा। नाम को उन्होंने पकड़ लिया था, अब चाहे शरीर को कोई स्थिति हो जाए, उम्र 80 वर्ष हो जाए, प्राण निकलने की स्थिति आ जाए, पर नाम नहीं छूटता था, नाम चलता रहता था। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन के, गिरिराज जी जाते हो, परिक्रमा लगाते हो, तो मुकुट मुखार बिंद पर जैसे ही परिक्रमा प्रारंभ होती है, गया प्रसाद जी की समाधि पड़ती है, सीधे हाथ पर वैष्णवों से प्रार्थना, मैं प्रणाम कर लिया करो। आचार्यों को, संतों को प्रणाम करने से कई बार उन भावों की प्राप्ति हो जाती है जो हम अपने साधन से प्राप्त नहीं कर सकते। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि पर निश्चित प्रणाम किया कीजिए अगर गिरिराज जी जाते हो तो, और सोने में सुहागा हो जाएगा अगर वहां बैठ करके रज में कोई पद सुना दो, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की, गाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज। मुझे अनुभव हो रहा है कि सामने गिरिराज जी है और बाबा की कुटिया है श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की। इतनी मखमली रेत है वहां की, इतनी मखमली रज है, संध्या का समय है, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, गुलाबी गुलाबी आकाश हो गया है, वृंदावन में, गोवर्धन में धीमी धीमी हवा चल रही है, थोड़े थोड़े पसीना आए हैं माथे पर, और व्रजरज जगह जगह लगी है अंग पर, और वहीं रेत में बैठे हैं। खूब सारे बंदर चारों तरफ ऊधम मचा रहे हैं, किसी किसी पक्षी की आवाज आ रही है, और सामने बाबा की समाधि है। उनकी गोद में प्रिया प्रियतम खेलते थे बंधुओं। मेरे जन्म से 2 वर्ष पहले बाबा का भगवत नाम गमन हुआ था, लेकिन हमने बाबा का इतना साहित्य पढ़ा, इतना वहां जाकर के प्रणाम किया, इतने पद सुनाए हैं अपने नाना जी के साथ जा जाकर के वहां पर। उन्हीं की कृपा है आज कि जो भी भाव गाते हैं, जो भी कहते हैं, वो चित्त में भगवत प्रेम प्रकट करता है। आज भी हमारी पूरी कथा पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज सामने बैठ के सुनते हैं, पूरी कथा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज और हनुमान जी हमारे प्रमुख श्रोता हैं, पूरी कथा सुनते हैं और पहली कथा से ही सुन रहे हैं। ब्रजवासियों के प्रति, ब्रजरज के प्रति, गिरिराज जी के प्रति क्या स्नेह होना चाहिए, ये ब्रज रसिकों को आपसे सीखना चाहिए। कभी जाइएगा गिरिराज जी तो बाबा का साहित्य, बाबा का जीवन परिचय लेके आना। पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, सोहनी करते हुए, झाड़ू लगाते हुए। कोई कहता बाबा क्या कर रहे हो? लाडली लाल आ रहे होंगे परिक्रमा में, छोटे छोटे कंकड़ कीट और ये कांटे हैं, कहीं पामन में लग नहीं जाए तो झाड़ू लगा रहे, और झाड़ू लगा के उनको इधर उधर फेंकते नहीं,
अपने अपने जो वस्त्र पहनते थे उसके अंदर डालते रहते थे। कहीं बाहर फेंक दूं तो फिर से बीच में आ जाएंगे कांटे, अपने साथ इकट्ठे करके लाते, फिर पृथ्वी में गड्ढा करके वहां कांटों को डालते कि मेरे लाडली लाल के चरणों में नहीं लग जाए। और फिर झाड़ू करते करते जब वो झाड़ू छोटी हो जाती तो उसको समाधि देते, नेत्रों से अश्रु बहाते, अरे हम तो बड़ी बड़भागिनी तो तू है, जन्म से लेकर मृत्यु तक या व्रज की सेवा में ही रही। और फिर ब्राह्मणों को संतों को बुला के भंडारा करते। वो कहते बाबा काय बात को भंडारो? बोले आज एक और जीव ठाकुर जी के चरणन को प्राप्त है, क्यों बाकी काजे भंडारो है। झाड़ू का भंडारा कौन करता है? ऐसे बाबा। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, हे श्री राधे तोरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तोरे चरणन की। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने। हे श्याम राधिका गाऊं मैं, मैं श्याम राधिका गाऊं, मैं श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी सारज को ब्रह्मादिक तरसत, सारज को सारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज सूरज शीश चढ़ाऊं, ओ व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, ओ विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, हे श्री श्यामा तोरे चरणन की रज पाऊं, तोरे चरणन की रज पाऊं, ओ मेरी प्यारी तोरे चरणन की रज पाऊं, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सोरज शीश चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो नाम परम सत्य है। ये विषय सबके समझने का नहीं है। यहाँ हजारों लोग बैठे हैं पर ये विषय उनके ही मतलब का है जो नामाश्रित है। इसलिए सबके मतलब की बात होनी चाहिए ना कथा में। केवल उठ करके नृत्य करना है, उछल करके आनंद करने वाला ही प्रसंग नहीं होना चाहिए। हर तरीके के लोग कथा में आते हैं, सबके विषय की चर्चा। कोई निकुंज उपास्य आए हैं, उनके लिए भी कई लोगों को इतने से ही मतलब है कि हमको यही बता दो कि सुबह वाला दीप कितने बजे जलाना होता है, रात्रि को भोग कितने बजे लगाना होता है,
सुबह उठाना कैसे है, रात में सुलाना कैसे, इतना ही बता दो बस, इससे ज्यादा हमको ठाकुर जी की इच्छा नहीं है। तो हर तरीके के लोग कथा में हैं। तो अभी तक का जो विषय था ये उनके लिए है जो नाम प्राप्ति, जो अपने जीवन का उद्देश्य मान चुके हैं कि हमारा उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है और कुछ नहीं। वो नाम का आश्रय लो और धीरे 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 नाम कृपा करेगा, और वही नाम परम सत्य है, परम सत्य है। भागवत जी के दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्म प्रोजित तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परीरीश्वर सद्यो विद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। भागवत में 4 विषय हैं। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है, दूसरी बात भागवत का अधिकारी कौन है, तीसरी बात भागवत सुनने से किससे संबंध होता है, और चौथी बात भागवत का प्रयोजन क्या है। तो पहली बात विषय, भागवत का विषय क्या है, तो कहते हैं धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन करना, ये भागवत का विषय। धर्म एक बात है, परम धर्म विशेष बात है। अब धर्म परम धर्म में अंतर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सुबह 6 बजे उठना, उठ करके स्नान ध्यान करना, उसके बाद मंदिर जाना, मंदिर जाकर के शंकर जी पर जल चढ़ाना, हनुमान जी पर चोला चढ़ाना, देवी मैया के आगे जोत जलाना, अपने गुरुदेव के यहाँ जाकर के जैसी उनकी परिस्थिति परंपरा है वैसा वो करना, घर आकर के माता पिता को प्रणाम करना, बाल बुक करके काम पर निकल जाना, ये धर्म है। रामनवमी मनाना, सीता नवमी मनाना, जन्माष्टमी मनाना, गणेश चतुर्थी मनाना, होली, दिवाली, रक्षाबंधन आदि आदियों पर सात्विक घर में पूजा करना, ये सब धर्म है। ग्रहण आदि काल पर जो ग्रहण के नियम होते हैं उनका पालन करना, ब्राह्मण देवता को घर बुला करके दान पुण्य करना, गौ माता की सेवा करना, ये सब धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है, उसी परमात्मा से कोई संबंध मान करके उनसे अत्यंत प्रेम करना, ये परम धर्म है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी कह रहे हैं। परम धर्म क्या है, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ते अदोक्षजे। सभी पुंसाम परो धर्मो, सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है, यतो भक्ते अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान, भगवान का नाम अदोक्षज है। अदोक्षज भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति करना, जैसे ध्रुव ने की, प्रहलाद ने की, मीराबाई ने की, हमारी मथुरा के दादर रहमान ने की। हमारे मथुरा में एक मुस्लिम परिवार रहता था, आज भी बहुत मुस्लिम परिवार रहते हैं। उन्हीं में एक परिवार में रहता था, उसका नाम था दादर रहमान। क्या नाम था? ऐसी अटपटी कहानी तो झूठ होती है, ऐसी अटपटी भक्ति लीला मैंने सुनी ही नहीं जैसी दादर रहमान की। एक होता है बंधुओं कि आप प्रयास करते हो ठाकुर जी की प्राप्ति करने का, और एक होता है कि ठाकुर जी प्रयास करते हैं आपकी प्राप्ति का। ये 2 प्रकार से ही भक्तों के चरित्र आपको सुनने को मिलेंगे। भक्त ने प्रयास किया भगवत प्राप्ति का, और दूसरे में ठाकुर जी ने प्रयास किया उस भक्ति की प्राप्ति का। पर ठाकुर जी प्रयास बहुत कम करते हैं, नाम मात्र। 100 साल में एक बार 100 साल में एक बार किसी भक्त की प्राप्ति का प्रयास ठाकुर जी कर रहे हैं। और उन्हीं में आ गया नाम किसका, दादर रहमान। कुल का नहीं, जाति का नहीं, समुदाय का नहीं, किसी भी रूप में ठाकुर जी का है ही नहीं वो। और उनके पिताजी जो थे दादर रहमान के, वो नामी ग्रामी उस एरिया के जितने भी मुस्लिम परिवार थे उनके हेड थे। वो किसके घर में कैसे क्या नियम चलेगा, माताएं बहनें कैसी रहेंगी, नमाज कितने बजे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब वही बताते थे दादर रहमान के पिताजी। और उनको क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, वो हेड थे उस समुदाय के। रोज पढ़ने के लिए मदरसा जाता था। विश्राम घाट है मथुरा में, यमुना जी के तट पर, वहीं द्वारिकाधीश जी का मंदिर है, बहुत सुंदर द्वारिकाधीश जी का दर्शन होता है वहां। तो वहीं विश्राम घाट के पास में इनका घर था, और वहां से ये मदरसा पढ़ने के लिए जाते थे। रोज रास्ता कोई और होता था, लेकिन आज वहां बहुत भीड़ थी, तो इन्होंने कहा बहुत भीड़ है, मदरसा पहुंचने में देर हो जाएगी, और फिर पहुंचने पर जो हमारे गुरुजी हैं जो मदरसे में पढ़ाते हैं वो बहुत डांटेंगे। सब लोग इधर देखो। तो बहुत भीड़ होने की वजह से आज रास्ता बदल दिया। रास्ता बदल करके जब जाने लगे तो उसी रास्ते में एक सुंदर युगल सरकार का मंदिर था। और भगवत कृपा से पहले मंदिरों में ऐसा नियम होता था कि जैसे अगर मेन रोड पर मंदिर, आज भी अगर कोई मंदिर ऐसे बनते हैं तो आप जाके वहां बोल सकते हो
जिद मत करना, बस बोल देना कि रोड से ठाकुर जी का दर्शन नहीं होना चाहिए, कि चलता फिरता आदमी चप्पल पहने कैसे भी ठाकुर जी को देख के निकल रहा, नहीं। इसलिए प्राचीन काल में मंदिर अगर जो रोड पे होते थे तो द्वार पर एक ऐसे दीवार लगा देते थे, यहां से पुरुष प्रवेश करो, यहां से स्त्री, अंदर आके ही दर्शन होगा। नियमित रूप से हाथ धो के, पैर धो के, जूता चप्पल उतार के भीतर आओ, तब ठाकुर जी का दर्शन करो। तो रोड पे है, वहीं से ही लोग दर्शन करते जा रहे हैं, पान खाते हुए दर्शन करते हुए जा रहे हैं, वहीं से ही सब्जी मंडी से ही दर्शन करते, ऐसा नहीं। जिद मत करना कहीं कोई मंदिर ऐसा दिख जाए तो, पर निवेदन करना कि एक कोई ऐसी कुछ लगा दीजिए ना, भीतर आके ही दर्शन करें। तो वो वहां एक दीवार थी और वो एक दिन पहले ही टूट गई थी। अब ये देखो, सारी योजना भगवान ने बनाई है। एक दिन पहले वो दीवार टूट गई जिससे रोड से लोगों को भीतर नहीं दिखता था, और दादर रहमान को आज उस रास्ते में बहुत भीड़ मिली जहां से वो रोज मदरसा जाता था, बदल करके आया। बहुत सीधा साधा बालक, 15 वर्ष की अवस्था थी, जा रहे थे, बस ऐसे देखते हुए चल रहे थे। नगर में नया रास्ता था, तो नया रोड था, तो कौन सी दुकान है, क्या है क्या है। तभी एक झरोके में से भीतर देखा तो मुरली मनोहर लाल ऐसे त्रिभंग ललित श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं, और श्री किशोरी जी कटाक्ष भर के उनको देख रही हैं, और बस ये रूप माधुरी। 4 कदम आगे गए और रुक गए, और फिर वापस आए, फिर देखा, और देख करके बस देखते रह गए। अपने तन की स्थिति पर खुद, उनको नाम भी नहीं पता ये कौन है। हाँ, बस इतना पता था कि हम मथुरा में रहते हैं, यहाँ हिंदुओं के भगवान का जन्म हुआ था, वो वंशी बजाते हैं, और उनकी एक प्रियसी है, उनकी एक पत्नी है राधा रानी, और उनको सब लोग कृष्ण कृष्ण कह के बुलाते हैं, ऐसा इतना बस पता था। आज जब वही देखा, मोर मुकुट ऐसे, और ये मधुर वंशी बजा रहे हैं, कटाक्ष से ठाकुर जी श्री जी को देख रहे हैं, श्री जी ठाकुर जी को देख रही हैं, और दादा रहमान बाहर खड़े खड़े उनको देखा। कुछ नहीं पता है, इसके आगे कुछ जानते ही नहीं है, करना क्या है, बोलना क्या है, अब कहना क्या है, कुछ नहीं पता, बस खड़े 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 4 घंटे व्यतीत हो गए। 4 घंटे बाद जैसे ही भोग आया ठाकुर जी का, तो पर्दा लगा। पर्दा लगने पर तब उनकी आंखें ऐसे हुई और अपनी आंखें मिड़ने लगे, आंसू आ गए थे, पूरा यहाँ कुर्ता नीचे गीला हो गया था। बोले ये हुआ क्या मुझे? किसी से पूछा भैया समय क्या हुआ? बोले दोपहर के 12 बजे। अरे इतनी देर हो गई, मैं तो सुबह 7 बजे निकला था घर से, ये क्या हुआ मेरे साथ? अब मदरसा कैसे जाऊं, मौलवी तो बहुत मारेंगे मुझे, इधर जाऊं उधर जाऊं, सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। घर ही चले गए, और घर जाकर के ना कुछ खाया ना पिया, अपने कक्ष में जाकर के चुपचाप बस बैठे हैं। बोले ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या दिखा था मुझे, इतना अच्छा क्यों लग रहा था, और मुझे इच्छा क्यों हो रही है दोबारा उनको देखने की, मेरा मन क्यों हो रहा है कि मैं दोबारा जाऊं, फिर से देखूं उनको। घबराहट होने लगी, कहीं ये पाप तो नहीं है, कहीं अम्मी को पता चले, अब्बा को पता चले, मारेंगे तो नहीं मुझे। बंधुओं, 1947-50 के बीच की घटना है ये। कल्याण अंक आता है गीता प्रेस, उसमें ये अंक लिखा था, और वो दादर रहमान ना कुछ खाए ना पिए, बस पड़े पड़े रोदन कर रहे हैं। और जैसे ही अम्मी आती हैं या कोई घर का सदस्य आता है तो उठ के बैठ जाते हैं। हाँ बोलो क्या हुआ, आज इतना शांत क्यों है? नहीं कुछ नहीं, थोड़ा ऐसी गर्मी लगी ना तो थोड़ा घबराहट हो रही है, नींबू पानी पिएगा? हाँ पी लूंगा। माँ पानी लाई, एक घूंट उनके सामने ऐसे पीते हैं, वो चली जाती है, इच्छा ही नहीं हो रही कुछ खाने की पीने की। चाहे लगन लगी घनश्याम की, बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी की लगन जिसको लग जाती है, बंधुओं यहां सुनने तो आप लोग आते हैं पर अगर भूल से भी अगर ठाकुर जी ने पकड़ लिए ना तो किसी काम के रह नहीं पाओगे। इसलिए ठाकुर जी ने खुली छूट देख रखी है कि भाई तुम लोग भजन साधन करके मुझे पकड़ लो, मैं अगर पकड़ूंगा तो फिर रोना नहीं बाद में, क्योंकि फिर किसी काम के रह नहीं पाओगे। बहुत सुंदर पद है। दादर रहमान को पता नहीं चल रहा है कि, और बात भी तो नहीं कर सकते किसी से, किससे जाके कहूं, किसको बताऊं अपनी मन की वेदना, जिससे कहूंगा वही मुझे मारेगा, ये क्या कर रहा है तू। लेकिन किया तो मैंने कुछ भी नहीं है, मैं तो बस जा रहा था, देख लिया, अब मैं कैसे रुक गया, कितनी देर देखने लगा, इसमें मेरा क्या दोष है। अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। रात भर सोए नहीं, तभी समय हुआ सुबह का। अच्छी आदि से बोलने लगे, सब नहाने धोने जाने लगे, आप भी बड़े उत्सुक होकर के तैयार हो गए, और मन में सोचते हुए जा रहे हैं नहीं दादर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वहां से नहीं जाना है, अपने वाले मार्ग से ही चलते हैं। और बस जा रहे हैं उस रास्ते से जहां रोज मदरसे जिस रास्ते से जाते थे, पर जैसे उस रास्ते पर गए, आज भीड़ भी नहीं है, लेकिन रुक गए। नहीं, अपने आप को समझा रहे, मैं रुकूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकूंगा, वहां पे गलत है ना, अपराध है, पाप है, लेकिन एक बार देख लूंगा बस। शायद हो सकता है एक बार देखने से जो घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, वो नहीं होगी। मदरसा ही तो पहुंचना, चल लौट के चलते हैं ना वहीं से।
वही भाव उचित है। उस भाव ने ही ये कथा प्रकट की। आप दोबारा लौट करके उस रास्ते से जा रहे हैं और बस देखते जा रहे हैं कहां है वो मंदिर, कहां है। तभी वो द्वार दिख गया। घबराहट भी हो रही है, डर भी रहे हैं, पर इच्छा भी हो रही है कि एक बार तो देख लूं। और बस धीमे धीमे गए, मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हो गए। खुद से फिर पूछ रहे हैं, दादर देख ले, देखना है कि नहीं देखना? नहीं देखना, सीधे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं, फिर पीछे आते हैं, नहीं देखना, चलते हैं, फिर चले, एक एक झलक देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मुड़ते हैं, एक बार आंख खोल के देखना है, फिर बंद करके सीधे चलना, मदर से जाना है। हम मुसलमान हैं, हमको अपने अपने भगवान को भजना है, ये सब नहीं करना है, एक बार देख लेते हैं। और जैसे ही नजर करके देखा, आंख खोली, फिर से देखते रह गए, वहीं स्थिर रह गए और सामने खड़े खड़े रोने लगे। और रोते 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 स्थिति हो गई कि अब बोलने लगे, मुझे मत पकड़िए आप, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मैं आप वाला नहीं हूं, मैं आपका नहीं हूं, मेरे दूसरे हैं, आप क्यों मुझे रोक लेते हैं यहां पर? तो मानो भीतर से ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा ठीक है तो चला जा, मन नहीं हो रहा जाने का, क्या करूं? मैं तो जानते ही नहीं आपको, आपके यहाँ क्या परंपरा, क्या विधि विधान, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, क्यों रोक रहे हो? ठाकुर जी बोले, तू मुझको अच्छा लगे, तू मुझको भागे हो है। अब यहां प्रश्न आता है, दादर के जीवन में ना तो नाम है, ना संकीर्तन है, ना कथा है, ना यज्ञ है, ना तप है, ना अनुष्ठान है, ना ही वो हिंदू कुल में जन्मा है, फिर क्यों उस पर कृपा हो रही है? यहां हम कर करके परेशान होते जा रहे हैं, हम पर फिर भी कृपा नहीं हो रही है, क्यों? उसका स्वभाव अच्छा है। दादा रहमान के जीवन चरित्र में बताया कि वो स्वभाव से अच्छा है। जब कभी भी घर में ऐसा कोई उत्सव होता जिसमें जीव जंतुओं को मारा जाता तो वो रोकता था कमरे में जाके, पिताजी से कहता इसमें भी तो वही भगवान है जिसको हम रिझाना चाहते, क्यों मार रहे हो? ऐसे स्वभाव है। कभी किसी को दीनहीन देखता था तो अपने अब्बा जान के पास जाके, इसको कुछ दे दो ना, मम्मी इसके लिए रोटी बना दो ना। उसका स्वभाव बहुत मधुर था, बहुत बहुत, जैसे भोंदू की कथा सुनी आप सब लोगों ने, वो भोंदू ही था, सरल ही है। क्या समझ में आई बात? कई बार साधन भगवत प्राप्ति नहीं कराता, स्वभाव भगवत प्राप्ति कराता है। अधिकतर देखा जाता है हम भक्त साधन से तो हो जाते हैं पर स्वभाव से नहीं बन पाते। कथा में आने वाले लोगों में भी प्रतिस्पर्धा होती है, कथा में आने वाले लोगों में भी दुनिया भर के दोष भरे पड़े रहते हैं। सरल चित्त, सीधा चित्त जिनका होता है ना, उनको ठाकुर जी मिलते हैं। और मैं तो ऐसा भी मानता हूं, जैसे किसी का आपको स्वभाव लगा बहुत सीधा है, बहुत सरल है, बिल्कुल सामान्य है, ये अंतिम जन्म है उसका। अच्छा एक बात, थोड़ा मेरा एनालाइज है, मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया है, ध्यान से सुनना। कोई व्यक्ति जिसका स्वभाव बड़ा चंट है, बहुत चतुर है, बहुत जल्दी जल्दी, और जो है जरा सी देर में परिस्थिति को परख लेता है, जरा सी देर में कैसे यहां से पैसे निकालने हैं, कैसे यहां ये करना है, ये बहुत जल्दी जल्दी, मतलब बहुत चतुर है, समझो ये उसका पहला जन्म है, पहली बार आई है उसकी जीवात्मा, तो अपने सारे पैतरने लगा रही है दुनिया में, इसको कैसे अपनाना है, इसको कैसे पकड़ना है, इससे कैसे पैसे निकालने हैं, यहाँ से कैसे निकल के भागना है, इससे कैसे करना है, ये सब कुछ। एक जन्म के बाद फिर दूसरा जन्म आता है तो थोड़ी चतुराई घट जाती है, फिर तीसरा जन्म आता है थोड़ी और चतुराई घट जाती है, चौथा जन्म आता है थोड़ी और, करते 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 वो आत्मा एक्सपीरियंस हो गई है, उसको पता चल जाता है कि यहाँ चतुर बनने से कोई फायदा नहीं है, अंत तो गत्वा लकड़ी पर जलना ही है। चतुर बनने से, इसका हक मारने से, ये करने से, वो करने, कुछ नहीं होने जाने वाला। तो वो आत्मा क्या करती है, अपनी बुद्धि को विश्राम देती है, बोले तू शांत रहे, थोड़ा सरलता से। कोई गलत कर भी रहा है, किसी के द्वारा अपराध हो भी रहा है, तो वो उसको देख करके शांति हो जाती, कोई बात नहीं भाई, तुम भोगोगे, तुम जो कर रहे हो, हमें कोई इससे चिंता नहीं। सरल चित्त जिनका हो जाता है, सहज स्वभाव जिनका हो जाता है, मेरे मायने में ये उनका अंतिम जन्म है। बस वो साधन और लिया है, भजन और लिया है, बस निकल जाएंगे, फिर नहीं आएंगे दुनिया में। रहमान, दादर रहमान का स्वभाव बहुत अच्छा था, इसलिए ठाकुर जी को भा गया। ठाकुर जी के आगे रो रहा है, मैं आपके वाला नहीं हूं, आपको जो लोग भजते हैं वो मैं नहीं हूं, आप गलत आदमी को पकड़ रहे हो। ठाकुर जी बोले पूरा विश्व मेरा है, मैं जगन्नाथ, इस जग का स्वामी हूं मैं। दूसरे दिन भी यही हुआ, लौट के घर आ गया, फिर कुछ खावे नहीं पीवे नहीं, कभी हाथ कांपे, कभी पैर कांपे, और कभी आकाश की ओर देखे, माँ आ जाए तो अपने आप को संभालने का प्रयास करे, आंखों के आंसू पहुंचे, और माँ समझ जाती है क्या बात है, कोई बात है? नहीं माँ कोई बात नहीं। लगन लगी घनश्याम की जाहे, लगन लगी घनश्याम की, धरत कहूं पग परत है कितहूं, धरत कहूं पग परत है कितहूं,
भूल जाए सुध धाम की। चलोगे यहाँ पर जाओगे वहां, अगर ठाकुर जी जीवन में आ गए तो ऐसा हो जाएगा। चलना चाहोगे यहाँ लेकिन पहुंचोगे वहां, धरत है पग परत है कितहूं, कहीं और चले जाते हैं। छवि निहार नहीं सार कछु, छवि निहार धरि पलन दिन जाम की, धरि पलन। अभी आप दर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सब लोग अनुभव करते हैं। अभी आप ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपके पाप घट रहे हैं, आपके पुण्य बढ़ रहे हैं, और देख लूं और देख लूं और देख लूं, थोड़ा और देख लूं, इनको मेरे दुख दर्द समझ में आ जाएंगे। लेकिन जब ठाकुर जी से प्रीति हो जाएगी तो आप केवल देखोगे, कुछ होगा नहीं। मेरे पुण्य बढ़ रहे हैं, पाप घट रहे हैं, ये सारी भावना कुछ नहीं, बस देखने का मन होगा, पलक झपकना भूल जाओगे। जित मुँह तित ही भावे, जित मुँह तित ही भावे, सूरत न छाया धाम की, सूरत न छाया। स्तुति निंदा करो भले ही, स्तुति निंदा करो भले ही, मेण तजी कुल ग्राम की, फिर तुम्हारी कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे, कोई अपवाद करे, कोई भलाई करे, कोई बुराई करे, अरे करते रहो, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, बौरी मतलब बावड़ी, रही न काहू काम की, लगन लगी घनश्याम की, जाहे लगन लगी घनश्याम की। लौट के आ गए वापस। अगले दिन जैसे तैसे अपने आप को संभाल करके और उस मंदिर के रास्ते पर ना जाकर के पहुंच गए, कहां? मदरसा। तो इनके गुरुजी उन्होंने कहा, रहमान 2 दिन से क्यों नहीं आया था तू, क्या बात है? वो गुरुजी बुखार आ गया था मुझको इसलिए नहीं आया। अच्छा, मैं तो आज तेरे घर आने वाला था पूछने के लिए, सब ठीक है ना, और तो कोई बात नहीं है? मन में जब व्यक्ति को उत्तर नहीं मिलते ना किसी से, उसको लगता है सबको मेरे प्रश्न का उत्तर पता, वो सबसे पूछता है। फिर जब व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आ रहा, उसको लगता है सबको मेरे प्रश्न का उत्तर पता होगा। धीमे से जाके कहा, गुरुजी एक बात पूछूं? हाँ। आप नाराज तो नहीं होंगे? बोले नहीं। हम लोग मथुरा में रहते हैं, यहाँ जो मस्जिद है वो तो हम लोग जाते हैं, पर ये मंदिर कौन जाता है? ये मंदिर जो है ये कौन जाता है, और इनके अंदर जो है वो कौन है? इतने में तो मौलवी जी खड़े हो गए, टांगने लगे, तेरी हिम्मत, तू कहीं देख के आया क्या? किसी मंदिर में होके आया क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था, बस ऐसी कोई वो, मैं तो बस पूछ रहा था वहां कौन जाता है, और वहां जाने से अगर हम चले जाएं तो क्या होता है? अब तो मौलवी जी ने उसका हाथ पकड़ करके मोड़ दिया, पूरा छोटा सा बालक। बोले सच बता, तू गया था क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गया था, मैं अंदर नहीं गया था। बोले बाहर से देख रहा था? नहीं नहीं नहीं, मैंने बाहर से भी नहीं देखा। बताया, बोले वो ऐसा होता है, वहां जाने से जन्नूम में जाना पड़ता है, ये होता है वो होता है, और दोबारा वो पढ़ना पड़ता है, और फिर जाके मंदिर में अपने मस्जिद में ये करना पड़ता है, तब दोबारा तुम मुसलमान बनोगे, नहीं तो तुम मुसलमान नहीं होगे। बहुत कुछ समझाया। अब नहीं जाना कभी? नहीं जाऊंगा। उत्तर नहीं मिला। प्रेम ऐसा ही बंधु, दुनिया समझा दे, मारे पीटे फटकारे, फिर भी समझ नहीं आता, और वो भी ठाकुर जी से हो जाए। और इसको तो हुआ ही नहीं था, ठाकुर जी को हो गया है रहमान से। घर गया, घर में जाके बैठा बैठा रो रहा था एकांत में। इतने में माँ आ गई, और माँ ने आकर के बोला, रहमान क्या बात है, 2 दिन से तू मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कोई और तू रो क्यों रहा है, तेरी आंखें इतनी, किसी ने कहा कुछ? मौलवी साहब ने मारा? वहां कुछ हुआ था क्या? नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं। हृदय से लगा लिया, और प्रेमी को बस हृदय से लगा ले, कोई थोड़ा पुचकार दे तो वो उसके सारे भेद खोल लो उसके। रोने लगा, हिचकियां ले ले करके बोला, माँ अम्मी। बोला हाँ। हिंदुओं के भगवान का नाम क्या है, उसको बोलते क्या है? इतने में तो माँ ने भी देखा, ये तू क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्या बात है? नहीं माँ कोई बात नहीं, बस ऐसे पूछ रहा था। क्या बात है, सही बता।
वहां तो मां भी नाराज हो गया। मतलब वो ये प्रश्न ऐसा था कि वो जिससे पूछता है वही नाराज हो जाता है। रुक जा, तेरे पिताजी आने दे, उनको बताऊंगी, उनसे पूछना। रो रहा था कोने में, नहीं उनसे मत कहिएगा कुछ भी। बोले नहीं आने दे। शाम को जब पिता आए, उन्हें बताया, लाला बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। शाम को वो तो दादर रहमान के पिताजी तो पूरे मुखिया थे, तो कट्टर अपने समुदाय के हेड थे। उनको जब माँ ने बताया, बोले कि रहमान आज ऐसा ऐसा पूछ रहा था, उन्होंने तो कुछ पूछा ना, बस सीधे गए और सीधे जाके बोले तूने ऐसा प्रश्न क्यों किया? बोले पिताजी बस ऐसे ही जानकारी के लिए। बोले जानकारी? उन्होंने 5 प्रश्न अपने समुदाय के पूछे, इसके बारे में बता, इसके बारे में बता, ये बता दे मुझे, वहां क्या लिखा है वो बता दे। वो नहीं बता। बोले अपने समुदाय का कुछ नहीं पता है तुझे और उनके यहाँ का ये पूछा है तू? हाथ बांधे, पैर बांधे और लोहे की रोड से इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि जीवन में कभी नाम भी मत लेना वहां का। मां ने आकर के रोका। बोले कि हम मथुरा में रहते हैं, ये उनकी भगवान की जन्म स्थली है, हो सकता है कोई बाहर इतने बालक रहते हैं, कोई हिंदू मित्र बन गया होगा, उसने सिखा दिया होगा। बोले बिल्कुल नहीं, लेना ही नहीं है नाम। आज के बाद यदि नाम लिया, आज तो केवल मारा है, अगली बार पता चला तो तेरे को जमुना जी में फेंक के आ जाऊंगा। और इनके चाचा का बेटा था, उसका नाम था कासिम। उसको बुला करके कहा कि कल से रहमान के साथ तू जाएगा और पूरी खबर रखना, किससे मिलता है, कहां जाता है, किसको देखता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हिंदू फकीर इसको ले जाकर के और साधु महात्मा बना दे, और कुछ भी हुआ तो तेरी खैर नहीं। उसने कहा जी चाचा जी मैं जाऊंगा कल से। कासिम जाने लगा साथ में। 2-4-10 दिन तो ठीक रहे, लेकिन 10 दिन बाद ये कासिम को कुछ खाने के लिए अच्छा लगता था बाजार में। तो बोलते ए कासिम तुझे वो अच्छा लगता है ना? बोले हाँ। खाएगा? बोले हाँ। खिलाऊं? बोले खिला दो ना। बदले में मुझे क्या देगा? बोले जो तुम कहो। बोले पक्का? बोले पक्का। कुछ नहीं चाहिए, बस एक रास्ते से हम लोग चलेंगे। हाँ तेरे को मैं दिलाता हूँ। उसको वो चटपटा जो भी सामान था वो दिला। उसको क्या पता था कि उस रास्ते में क्या है, वो जा रहा है साथ में लेकर के। और सुन यहीं रुक जा, तू खाता रहे, मैं बस थोड़ी देर। बोले आप क्या करोगे खड़े होकर? बोले कुछ नहीं, बस मैं खड़ा हूँ, तू खा ले फिर चलेंगे। और वो खा रहा है और वो देख रहा है सामने, आंख में सेवरल अश्रुधार गिर रही है और बस ऐसे ही देख रहे हैं। बोले मुझे बीच में क्यों छोड़ दिया है? ना मैं वहां का हूं ना मैं यहाँ का हूं, एक तरफ लीजिए या तो वहीं छोड़ दीजिए या अपने पास बुला लीजिए, ये बीच में क्यों अटका दिया? अब कासिम खाते खाते देखे ये भाईजान रो क्यों रहे हैं, ये देख कहां रहे हैं। और जैसे ही देखा तो मंदिर में ठाकुर जी और प्रिया जी। उसने वो सामग्री फेंकी, हाथ पकड़ा, भाईजान क्या कर रहे हो आप? चाचा जान को पता चलेगा क्या करेंगे? देख तू घर पे नहीं बताना, मैं तेरे को रोज ये चीज खिलाऊंगा, उससे भी बढ़िया वाला खिलाऊंगा, तू घर पे नहीं बताना, मुझे देखने दे। किसी ने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सबको पता है आप किसके बेटे हो, कोई जाके बता देगा घर पर, आपको तो जो होगा सो होगा, मुझे भी मारेंगे वो, तेरे को कुछ नहीं होगा, तू अपना खाना प्रेम से, मुझे थोड़ी देर और देखने दे। अब रोज कासिम को कुछ खिलाने का लोभ देते हैं, कासिम उनको मिलवाने ले जाता है ठाकुर जी से। एक दुकान की आड़ में खड़े होकर देखते रहते हैं, कभी रोते रहते हैं, कभी बिलखते रहते हैं, कभी हृदय पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। एक दिन उनके पिता दादर रहमान के वो उसी रास्ते से निकल रहे थे और तभी क्या देखते हैं कि कासिम तो कुछ खा रहा है और दादर भयंकर भावावेश में नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है और नेत्र लाल पड़े और प्रिया प्रियतम का मधुर दर्शन करते हुए बिलक बिलक के रो रहा है। और इन्होंने जैसे ही ये दृश्य देखा, दादर को नहीं बोला, कासिम, उसने जैसे देखा तुरंत अपनी सामग्री फेंक दादर का हाथ, चलो मेरे साथ। चाचा जान ने देख लिया, दोनों घर पहुंचे। थोड़ी देर बाद इनके पिता आए और घर का दरवाजा लगा करके लोहे की रॉड से पैर बांधा, लोहे की जंजीर से पैर बांधे, हाथ बांधे, मुख में कपड़ा डाल करके मुंह बांधा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि पूरी शरीर की चमड़ी उधेड़ दी। मां चला रही है कमरे में बंद होकर के, लेकिन नहीं। तो कासिम बस रो रहे हैं, पूछते हैं क्यों जाता है? बोले मुझे नहीं पता पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं कैसे वहां जा रहा हूं, मैं बहुत रोकता हूं अपने आप को, मैं बार बार मना करता हूं अपने आप से, नहीं जाना वहां पर, नहीं जाना, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, नहीं जाना, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं। आप लोग सत्य बताइए, मैं आपके घर में ही जन्मा था क्या? आप मुझे कहीं किसी हिंदू के घर से तो नहीं ले आए थे? मेरे मन बुद्धि में क्यों बार बार वहीं जाने की इच्छा होती है? अरे अब तू हम पर प्रश्न उठा रहा है कि तू हमारा बेटा है कि नहीं, और मारा। और पत्नी को बोल दिया अब ये इसी कोठरी में रहेगा, पैर जंजीरों से बांध दिए, हाथ बांध दिए, मुख बांध दिया, ना इसको रोटी मिलेगा ना इसको जल मिलेगा, कोई इससे बात नहीं करेगा जब तक ये अपने कान ना पकड़े और घुटने टेक करके मेरे साथ नमाज पढ़ने वहां जावे, फिर कुछ प्रक्रिया है उनको नहीं करेगा, तब तक इससे कोई बात नहीं करे, जब तक ये राजी नहीं होगा ये बैठा रहेगा यहीं पर। 10 दिन
बिना कुछ खाए पिए बस बैठे एकांत में और बस उसी छवि का चिंतन कर रहे हैं। एक दिन, 2 दिन तो छुपाव रहा, तीसरे चौथे दिन से ऐसी स्थिति कि इनकी अम्मी आकर के द्वार पर बोलती है, बेटा कुछ खाएगा? नहीं। कुछ पिएगा? नहीं। तेरे को भूख नहीं लगी? बोले ना। क्या है? क्या क्या चाहिए? कुछ तो बता। बोले कृष्ण और राधा रानी चाहिए, उनको लाके दे दो। मत बोला कर, तेरे अब्बा जान सुनेंगे, बहुत मारेंगे तुझे। मत बोला कर, तेरे हाथ जोड़ती हूं, तेरे पैर पूछती हूं, मत बोला कर उनका नाम। बैठे रहते 4-5 दिन और निकल गए, फिर पूछती है, बेटा कुछ खाएगा? तेरे लिए रोटी लाऊं? देख मैं नीचे से रोटी दे दी है, तू खा ले, थोड़े दाल चावल खा ले, कुछ पानी तो पी ले। केवल राधा कृष्ण चाहिए, अब तो उन्हीं की भूख है, उन्हीं की प्यास है, उनसे ही मिलना है मां, और कुछ नहीं। 10वां दिन हुआ, इतने विरह आतुर हो गए, प्रेम पुलकित होकर के रात भर रोते हैं ठाकुर जी के स्मरण में। और बंधुओं, 11वें दिन के प्रारंभ में जैसे ही पिता ने आकर के उस कोठरी में देखा, हथकड़ियां रखी हैं, बेड़ियां रखी हैं, ताला लगा है, लेकिन दादा रहमान वहां नहीं है। ये आश्चर्य था। चाबी मेरे पास रहती है, ताला किसी ने खोला नहीं, हथकड़ियां खोली, हथकड़ियां बंद ही रखी हैं, मानो जैसे हथकड़ी बेड़ियों के बीच से कोई गायब हो गया हो। आपने तुरंत ताला खोल करके भीतर ढूंढा, कहीं नहीं मिले। हथकड़ी बेड़ियां उठा करके देखी, खोल जोर जोर से खोल के देखा, खोल नहीं सकता कोई उनको। कहां गया हमारा पुत्र? वहीं पर एक पत्र लिखा था दादा रहमान ने। बोले मां, पिताजी, मैं जिनका हूं वो मुझे लेने आए हैं और मैं उनके साथ जा रहा हूं, आप मेरे लिए ज्यादा प्रयास मत करिएगा। मैंने आपको जो कष्ट दिया, जो परेशानी दी, उसके लिए मुझे क्षमा करना। और ऐसा कहकर के पत्र छोड़ गए। मथुरा में ढूंढा, गलियों में ढूंढा, यमुना जी के तट पर ढूंढा, आगरा तक ढूंढा, लेकिन दादा रहमान नहीं मिले। केवल 11 दिन में भगवत प्राप्ति हो गई। मुस्लिम हकीमों के पास, बड़े बड़े झाड़ फूंक करने वालों के पास, भविष्य बताने वालों के पास गए, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, कोई भी प्रमाण नहीं दे पाया कि कहां है दादर। 8-9 महीने निकल गए, नहीं मिले। तब एक बंगाल के एक यात्री मथुरा आए थे। उन यात्रियों में एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, बंगाली थे। उनके पास आप गए और जाकर के रोते हुए बोले कि देखिए, मैं दूसरे समुदाय का हूं, लेकिन मेरी बहुत बड़ी दिक्कत है, आप समाधान करो। मैंने नाम सुना मथुरा में कि आप भविष्य बताते हैं। बोले हाँ, मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो गया, 1 महीने के अंदर, और वो गायब हो गया कमरे से, पत्र लिख करके गया है। आपने जब स्थिति सुनी, वो क्या बोलता था, क्या कहता था, कैसे रोता था? बोले मैंने देखा था मंदिर के बाहर खड़े होते रोते हुए उसको। कैसे हो सकता है? हम तो मुसलमान हैं, हम तो इतने समय की नमाज करते हैं, ऐसा करते हैं, कैसे मेरे बेटे पर उसका प्रभाव हो ही नहीं सकता? किसी ने जादू किया है। जो बंगाल के ज्योतिषी आए थे, संभवतः उनका नाम प्रमोद चट्टोपाध्याय, उन्होंने कहा आप जाइए, मैं कुछ संकेत होगा तो आपके घर भिजवा दूंगा। और सुनते ही वो तो गए, आप सुनते ही प्रमोद जी तुरंत मथुरा से वृंदावन की ओर गए, क्योंकि समझ गए थे जो लक्षण बताए हैं ये कृष्ण विहरणी गोपियों के, एक किसी सामान्य के नहीं हो सकते। और आपने वृंदावन में भ्रमण करते करते जब केसी घाट के पास जाकर के दूर देखा तो यमुना के पल्ली पार कुछ वृक्ष हैं और उन वृक्षों के बीच में कुछ चमक रहा है। यमुना जी पार करके जब आप वहां गए तो 2 वृक्षों के बीच में एक अनंत समाधि लगाए, व्रजरज तन पर लपेटे हुए दादा रहमान बैठे थे। एक कॉपीन पहन रखी है बस, और युगल नाम महामंत्र जप रहे हैं। आपने उनका जब दर्शन किया, कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जैसे ही आपने थोड़ी और वार्तालाप करनी चाहिए, आपने उनकी ओर एक बार देखा और देख करके कहा मेरे प्रिया प्रियतम आए हैं, मैं जा रहा हूं। और ऐसा कहकर के आपने तुरंत यमुना जी में छलांग लगा दी और वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर उसके बाद दादा रहमान कभी नहीं मिले। ये है। इसलिए भैया, आप ठाकुर जी को पकड़ रहे हो, ठीक है, कहीं उन्होंने आपको पकड़ लिया तो फिर संसार के तो नहीं रह पाओगे। और यदि बहुत चाह हो कि वो पकड़ लें तो अपने स्वभाव को मधुर बना लो। नहीं है इच्छा इस संसार के, वैसे तो अब इच्छा वैसे लगती नहीं है इस संसार में रहने की, यहाँ के व्यवहार विचारों का निर्वहन करने की, बस इच्छा होती है वो मिल जाए। अपने स्वभाव व्यवहार को मधुर बना लीजिए और थोड़ा सह लीजिए, इस संसार में सह लीजिए हमेशा के लिए।
दादर रहमान श्री प्रिया प्रियतम के मधुर सेवा में विलीन हो गए। लगन लगी घनश्याम की जाहे, लगन लगी घनश्याम की, लगन लगी घनश्याम की जाहे, लगन लगी घनश्याम। भागवत जी का विषय क्या कहता है? धर्म प्रवुदित कई तपोत्र परमो। परम धर्म यानी कि प्रिया प्रियतम से प्रेम करना, यही परम धर्म। आप लोग कहीं घबराना नहीं कि दादर रहमान जैसे हमारी हालत तो नहीं हो चाहिए कि हम इतने पवित्र नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है हम आप सबके साथ ही हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपनी स्थिति जानते हैं। इतनी पवित्रता हमारे स्वभाव व्यवहार में नहीं है कि ठाकुर जी ऐसे स्वीकार कर ले। हमें ही लगना पड़ेगा पीछे, हमें ही लगना पड़ेगा, और वो लगना ही परम धर्म कहलाता है। उनसे प्रीति, उनसे प्रेम। दूसरी बात, ठाकुर जी से प्रेम करने का अधिकार किसके पास है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मत्सर्य दोष नहीं है। मत्सर्य मतलब दूसरे के प्रति ईर्ष्या, दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना जिसके चित्त में है, वो इस जन्म में भगवत प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। काम है भगवत प्राप्ति कर लेगा, क्रोध है भगवत प्राप्ति कर लेगा, लोभ है तो भी भगवत प्राप्ति कर लेगा, मोह है तो भी भगवत प्राप्ति कर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना है तो भगवत दर्शन कभी नहीं हो सकता। ईर्ष्यालु व्यक्ति को भगवान नहीं मिलते, इसलिए ईर्ष्या का त्याग करो, ईर्ष्या का परित्याग करो। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्तमस्तु शिवदम। और भागवत जी क्या कराती हैं? बोले ठाकुर जी से संबंध कराती हैं। बोले कैसा संबंध? बोले निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से रहित संबंध ठाकुर जी से कराती हैं। निर्मत्सराणाम सताम। फिर ठाकुर जी आपके जो बनेंगे वो सदा के लिए ही आपके वैसे ही रहेंगे। आपके लाला बने, आपके भैया बने, आपके सखा बने, वो जिस भी संबंध में आपके पास आएंगे वो सदा उसी भाव से रहेंगे। भागवत जी का आश्रय लेना पड़ेगा, बिना इनके आश्रय के संबंध की पुष्टि नहीं हो सकती। इसलिए वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से आपका संबंध, और बोल कैसा संबंध? शिवदम, कल्याणकारी संबंध कराते हैं। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती हैं भागवत जी। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, फिर किसी भी प्रकार का ताप यानी कि कष्ट जीवन में नहीं रहता है। केवल एक ही कष्ट रहता है कि श्याम सुंदर हमें कैसे मिलेंगे, वो मुरली मनोहर हमें कैसे मिलेंगे, वो मधुसूदन, माधव, मुरारी, बस यही एक कष्ट रह जाएगा जीवन में। और कोई कष्ट कष्ट सा लगेगा नहीं। लाइट नहीं आ रही, एसी नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। नमक खत्म हो गया है, केवल सब्जी मसालों की बनी है, कोई बात नहीं। रोटी में स्वाद नहीं है, घी नहीं डला है, कोई बात नहीं। कपड़े अनुकूल नहीं बचे पहनने को, कोई बात नहीं। गाड़ी का डीजल खत्म हो गया है, पंचर हो गई, रिक्शा से जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। सब चीज में फिर एग्रीमेंट आ जाएगा, सब चीज में एग्री हो जाओगे, बस एक ही चीज में डिसएग्री रहोगे। ये कब मिलेंगे, इनकी प्राप्ति कब होगी, ये हमें कब मिलेंगे, इनकी प्राप्ति हमें कैसे होगी, हम ऐसा क्या करें कि बस ये हमें मिल जाए। बाकी जितनी भी अव्यवस्थाएं सब सहने को हम तैयार हैं, बस ये नहीं मिल रहे हैं, ये हमसे नहीं सहा जा रहा है। इनके बिन मोहे सलना पड़त है, जानत मेरी छाती। इनके सलना पड़त है, जानत मेरी छाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं। रोए रोए अखियां प्यासी गिरधर, जन्म मरण आसाते। गिरधर जन्म मरण आसाते, गिरधर जन्म मरण आसाते। ओ आए ना बिसरूं मैं दिन रात,
ताल बजा के गाओ। गिरधर जन्म मरण आसा, ओ इनके बिन मोहे सल न परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे सल न परत है, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, रोए रोए अखियां प्यासी, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, ओ गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर। बोलो गिरधर गोपाल की। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। कर जोड़ा अर्ज करूं छूं, तोय कर जोड़ा अर्ज करूं छूं, सुन ली जो मारी बात, गिरधर जन्म मरण आसा, गिरधर जन्म गिरधर जन्म मरण आसा। ओ आए नाय बिसरूं मैं दिन राती, ओ आए नाय बिसरूं मैं दिन राती, ओ गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण, गिरधर जन्म मरण रासा। श्री राधा गिरधर लाल की। सकल जग झूठा झूठा खुलरा नाता, यह संसार सकल जग झूठा झूठा, ओ यह संसार सकल जग झूठा झूठा खुलरा नाता। संसार में सब झूठे हैं, सांचो एक राधा रमण, झूठो सब संसार।
आपको भी नहीं लग रहे हैं और कभी लगेंगे भी नहीं। भगवान ना करे कि इस संसार की नीरसता कभी पता चले। बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी, हमको पता ही ना चले, नहीं तो ऐसा मन हटेगा सबके ऊपर से। लेकिन मन में ये बात रखो, भले ही हमें पता नहीं चल रहा है, हमें दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये बात मन में रखनी चाहिए। हमें पता है कि यहाँ घना जंगल है, उसमें सांप हैं, ये पता है, बस दिख नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दिख गया तो फिर दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। तो दिखे ना, पता होना चाहिए कि घना है, जंगल है, खूब झाड़ी है, सांप है यहाँ पर, तो दिखे नहीं। बस नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, अभी हम गोदावरी जी स्नान करते थे, हमें पता उसमें मछली है, पर स्नान करते समय लगता है बस दिख नहीं जावे, स्पर्श नहीं हो जावे, क्यों दिखी स्पर्श हुई, कल कैसे नहाने आएंगे। तो हे नाथ, आपको प्राप्त करने में अभी कितना समय लगना है कुछ पता तो है नहीं। संसार नीरस है, ये मुझे पता तो होना चाहिए, बस दिखाई ना देवे, क्योंकि दिख गया तो फिर इस संसार में रह नहीं पाओगे और कुछ कह नहीं सकते, दिख भी सकता है। इसलिए पहले ही मन में विश्वास करके रखो, यह संसार सकल जग झूठा झूठा फुलराना था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, हरि चरणा चितरा गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। ओ याए नाय बिसरू में दिन राती, ओ याए नाय बिसरू में दिन राती, ओ गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, ओ गिरधर जन्म मरण रासा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, मेरा गिरिवर हरि नंदलाल मेरो है, मेरा राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हमारे भारत में एक व्यास जी हुए, उनका नाम था श्री डोंगरे जी महाराज। क्या नाम था? जोर से बोलो। बहुत अच्छे वक्ता, और उनकी परंपरा से व्यासपीठ इतनी आगे बढ़ी। वे अपनी कथा में जितने वर्ष तक कथा की यही कीर्तन गाते थे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। तो किसी बम्बई के सेठ ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आप एक ही कीर्तन गाते हो, थोड़ा बदल बदल के गाया करो। तो क्या उत्तर दिए? बोले मैं रोज कथा में कहता हूँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, लेकिन इतने सालों में आज तक ठाकुर जी ने नहीं कहा कि डोंगरे मेरो है। तो जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक मैं यही गाता रहूंगा, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और इसी भाव से गाइए, इसी भाव से पुकारिए कि ठाकुर जी हमें भी आपसे सुनना है कि हम भी आपके हैं। हे गोविंद 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
मेरा गिरिवरधारी नंदलाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, चारों कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जय जय गोविंद गोपाल गाओ रे, जय जय गोविंद गोपाल, जय जय मुरली मनोहर गाओ रे, जय जय गोविंद गोपाल गाओ रे, जय जय मुरली मनोहर गाओ रे, हो जय जय गोविंद गोपाल गाओ रे, जय जय मुरली मनोहर गाओ रे, जय जय गोविंद गोपाल गाओ रे, जय जय मुरली मनोहर गाओ रे, जय जय गोविंद गोपाल गाओ रे, जय जय मुरली मनोहर गाओ रे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता, यह संसार ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा हरि चरणा चितराज गिरधर, जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। तो जो साँचे हमारे ही हैं, बस उनसे परिचय समझने के लिए आप कथा में आते हो, उनको थोड़ा और जान लें और समझ लें, उसके लिए ही तो कथा में आते हैं हम। और श्रीमद् भागवत वही करती हैं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ठाकुर जी से हमारा वास्तविक संबंध क्या है वो स्पष्ट होता है। कथा धीरे धीरे सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, एक दिन वो स्पष्ट हो जाता है। और वो स्पष्ट हो जाए तो फिर उस मार्ग से ठाकुर जी को प्राप्त कर लो, उस भाव से प्राप्त कर लो। दादर रहमान का तो स्पष्ट ही नहीं हो पाया, ठाकुर जी ने प्रेम किया ना। तो भागवत जी वो स्पष्टीकरण कराते हैं। हमारे पास साधन है, हमारे पास रास्ता है, हमारे पास पहुंचने का तरीका है। कई बार बिना साधन रास्ते और तरीके के भी पहुंच जाते हैं। दादर रहमान सरी के हमारे रसखान सरी के अकबर की बेगम क्या नाम था, ताज बेगम, ऐसे कई हैं जो बिना साधन के भी प्राप्त किए हैं, पर उनको ठाकुर जी ने चुना। और केवल ऐसा नहीं कि मुस्लिम भक्तों को ही ठाकुर जी ने चुना, ये तो एक दो नाम हमको याद हैं, कई हैं ऐसे जिनको ठाकुर जी ने चुना। जैसे पुंडलीक आपके महाराष्ट्र के, वो तो माता पिता की सेवा कर रहे थे, वो थोड़ी ठाकुर जी का भजन कर रहे थे। ठाकुर जी अपने आप आ गए, द्वार पर आकर के थाड़े हो गए, हे पुंडलीक हम प्रसन्न होकर तुझे दर्शन देने आए हैं। पुंडलीक बोले आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर क्यों हो गए? अरे माता पिता की सेवा कर रहे हो, हम प्रसन्न हो गए इससे। आपको प्रसन्न करने के लिए थोड़ी, जिनको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं वो तो हो जाए। अरे द्वार पर भगवान आए हैं, आसन तो दे दो, ईंट खिसका दियो, खड़े हो जाओ इस पर। जब माता पिता की सेवा से फ्री हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा आपके पास।
पुंडलीक साधन नहीं कर रहा है, ठाकुर जी रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कौन सी बात आपकी अच्छी लग जाए, कुछ पता थोड़ी है। बस उनको अच्छी लगे ऐसी बातें करते रहो, ऐसा व्यवहार करते रहो, ऐसी चर्चाएं करते रहो। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। वो सारे अवगुण मेरे अंदर हैं जिनसे ठाकुर जी को घोर नफरत है, सब है हमारे अंदर। कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? बस हम कभी कभी कहते हैं कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले, ये मत पूछो। ऐसे कौन कौन से व्यवहार हैं जिनसे वो दूर हो जाते हैं, उनकी लिस्ट बना करके बस वो नहीं करो। प्राप्ति के साधन करना एक विषय होता है, और जिनसे वो दूर हटते हैं वो ना करना एक विशेष विषय होता है। जैसे आपका कोई मित्र है, और मित्र खुश कैसे होता है? उसको समोसा खिलाओ खुश होता है, उसको वड़ा पाव खिलाओ खुश होता है, उसको जो है ठंडा वाला दूध रोबजा वाला पिलाओ खुश होता है। लेकिन वो दुखी कैसे होता है? वो बगल में बैठा है, तुम किसी और से बात कर रहे हो, वो दुखी होता है। अब तुमने भले उसको समोसा खिलाया, भले उसको रोबजा पिलाया, भले उसको वड़ा पाव खिलाया, लेकिन उसको जो पसंद नहीं है वो एक बार करोगे वो दूर हो जाएगा, है ना? हमारे साथ ऐसा ही है। ठाकुर जी मिलते किससे हैं? वो सारे साधन हम करते हैं, पर ठाकुर जी जिससे दूर हो जाते हैं वो साधन भी हम रोज करते हैं, तो फिर मिलने वाले साधन से कोई फायदा नहीं। अब एक बार दोस्त आपका दूर हो गया, अब उसको भले तुम समोसा की फोटो भेजते रहो, भले उसको तुम वड़ा पाव की फोटो भेजते रहो, भले उसको तुम रोबजा बना बना करके घर में नया नया, देख तू देख मंजा तेरे लिए देख ये बनाया मैंने, ये तेरे को खिलाऊंगा, तू आजा। तू पहले अपना व्यवहार सुधार, जो मुझे पसंद नहीं है वो करता रहता है, कैसे आ जाऊं तेरे पास? यही चल रहा है हमारे ठाकुर जी के बीच में। ठाकुर जी को अच्छा लगता है वो सब हम ठाकुर जी को, देखो हम कथा सुनने जाते हैं, देखो हम पंढरीनाथ दर्शन करने जाते हैं, देखो हम एकादशी का व्रत करते हैं, देखो हम कंठी माला पहनते हैं, ठाकुर जी देखो हम तिलक स्वरूप धारण करते हैं। सब देखने के बाद ठाकुर जी कहते हैं उसके बाद छल करता है, कपट करता है, दूसरों के साथ निंदा करता है, दूसरों का बड़ा बुरा करता है, वो सारे काम करता है जो मुझे पसंद नहीं है। कैसे आ जाऊं तेरे पास? भले तू कंठी पहनता है, भले तू एकादशी व्रत करता, पर करने फिर छल ही जाएगा, कैसे आ जाऊं तेरे पास? इसलिए जिससे आपका प्रेमी रीझ है वो काम भले ही मत करो, पर जिससे उसको बुरा लगता है वो बिल्कुल मत करो, हा? तो भी वो पास ही रहेगा। वड़ा पाव ना खिलाओगे तो भी चलेगा, समोसा ना खिलाओगे तो भी चलेगा, लेकिन उसको जो नहीं है पसंद वो मत करो। इसलिए उनकी लिस्ट बनाइए। अभी लिस्ट हमने बना रखी है, जिनसे ठाकुर जी मिलते हैं वो करो, पर जिनसे ठाकुर जी बिछुड़ते हैं उनकी लिस्ट बनाओ और वो मत करो, ऐसा ध्यान रखो। 4-5 लिस्ट तो मैं बता देता हूं। सबसे पहला, वैष्णव अपराध मत करो। वैष्णव अपराध मतलब किसी भी भक्त, किसी भी वैष्णव की भक्ति का आकलन आप मत करो। अब यहां कथा में आए, कथा में आपके बगल में कोई बैठा माला का व्रत कर रहा है, आप अपनी माला ही नहीं लाए, घर पे भूल के आ गए, तो आपने क्या कहा? इसको तो माला की जरूरत है, मैं तो बिना माला की नाम कर लेता हूं। ये वैष्णव अपराध हो गया। आप उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। या कोई आगे बैठा हुआ कथा सुन रहा है, लेकिन कथा सुनते सुनते बीच में फोन चला रहा है, भले ही चला है तो अपराध नहीं चलाना चाहिए, लेकिन चला रहा है और आप बार बार करो, कितनी गलत बात बताओ। कथा में बैठे बैठे फोन चला, आप मत करो। व्यास जी करेंगे, ठाकुर जी करेंगे, उसकी जो भी समाधान, आप मत करिए। या किसी भी भक्त का रूप देख करके, व्यवहार जान करके उसके प्रति ये बातें मत लाओ मन में कि ये तो केवल पाखंड करता है, ये भक्त नहीं है। वैष्णव अपराध ये मत करो। दूसरी बात, धाम अपराध। धाम अपराध मत करो। आप वृंदावन जाते हो, जगन्नाथपुरी जाते हो, द्वारिकापुरी जाते हो, वहां जो हो जाए सब सिर माथे है, अपराध करके मत आओ। अभी हम नासिक में 2 दिन विश्राम में चैतन्य चरित्र की कथा सुन रहे थे, चैतन्य चरितामृत। तो उसमें एक बहुत सुंदर बात आती है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया जी गए अपने सब शिष्यों के साथ, तो रात्रि में चैतन्य महाप्रभु ने सब शिष्यों से कहा जाओ नगर में भिक्षा लेकर के आओ, भिक्षा करके आओ, पाएंगे। तो जितने भी शिष्य गए चैतन्य महाप्रभु के भिक्षा करने के लिए, वो हर द्वार पर, घर के द्वार पर जाते, भिक्षा मांगते। तो भिक्षा देने वाले के गले में अगर कंठी नहीं होती, जनेऊ नहीं होता, तो अपना हाथ पीछे कर लेते, बोले नहीं हम कहीं और से ले लेंगे, रहने दो। दूसरी जगह चले जाते, भिक्षा मांगते, वहां से भी कंठी जनेऊ नहीं दिखती, तो वहां से भी नहीं लेते। मतलब जो जनेऊ नहीं पहने, जो कंठी नहीं पहने, वहां से भिक्षा नहीं लेते थे। खाली हाथ लौट करके आए तो चैतन्य महाप्रभु बोले इतना बड़ा नगर, कहीं से भिक्षा नहीं लाए? बालकों ने कहा भिक्षा तो बहुत मिल रही थी, लेकिन एक भी व्यक्ति जनेऊधारी और कंठीधारी नहीं मिला, इसलिए हम भिक्षा लेकर के नहीं आए। तो चैतन्य महाप्रभु
कोई बात नहीं। रात्रि में बुखार चढ़ा, इतना भयंकर ज्वर चढ़ा कि दूसरे दिन वैद्यों ने आकर के खूब औषधि दी, लेकिन उनका बुखार ठीक नहीं हुआ। तब अनेक प्रयास करने पर भी ठीक नहीं हुए, तो फिर शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप कैसे ठीक होंगे? तब चेतन महाप्रभु बोले, ये धाम के प्रति अपराध की पीड़ा मुझे आई है। हम धाम में हैं, अब धाम का व्यक्ति चाहे जैसा हो, उसके प्रति अपराध नहीं करना है। वो जनेऊ नहीं पहने, कंठी नहीं पहने, इसका आंकलन, इसका निर्णय मुझे नहीं लेना है, तुम्हें नहीं लेना है। हम बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, धाम के जो प्रमुख भगवान हैं वो देखेंगे उनको, हमें तो उनके प्रति श्रद्धा ही रखनी है। जाओ उन्हीं बिना जनेऊ और कंठी वालों के यहाँ से भिक्षा लेकर के आओ। भिक्षा लेकर के आए, जैसे भिक्षा पाई तो बुखार उतर गया। क्या समझाया? कि धामी के प्रति निंदा मत करो, धामी के प्रति अपराध मत करो, उससे ठाकुर जी नाराज होते हैं। तो पहला, वैष्णव अपराध मत करो, धामी के प्रति। ये तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं जिससे ठाकुर जी नाराज होते हैं। छोटी छोटी भी कई ऐसे अवगुण हैं जिनसे ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। तीसरा, ग्रंथ के प्रति अपराध मत करो, भागवत जी के प्रति, रामचरितमानस के प्रति, भक्तमाल के प्रति, गीता के प्रति, इन सब में आकलन मत करो, ये श्रेष्ठ है, ये अश्रेष्ठ है, ये ज्यादा बढ़िया है, ये नहीं है ना। सबके प्रति सम रहो। और गुरुओं के प्रति प्रतिस्पर्धा मत करो, मेरे गुरुजी ज्यादा बढ़िया हैं, इनके गुरुजी इतने बढ़िया नहीं है, इनके गुरुजी तो ऐसे हैं, मेरे गुरुजी ऐसे हैं, आदि 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 आदि, ये सब भावनाएं चित्त में मत लाओ। ये सब वो गुण हैं जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तो जिनसे ठाकुर जी मिले उनकी लिस्ट अब मत बनाओ, जिनसे ठाकुर जी दूर होते हैं उनकी लिस्ट बनाना शुरू करो, और वो ना करें ऐसा व्यवहार करो। उसमें फिर आता है, छल मत करो, कपट मत करो, किसी के प्रति द्वेष मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी के बारे में गलत प्रचार मत करो। ये सारी बातें ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तो जो ठाकुर जी को अप्रिय लगने वाले व्यवहार हैं उनको मत करो, उनसे बचे रहो। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतुभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत की कथा को निरंतर सुनो, क्योंकि इनके श्रवण मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं, हरि चित्त में प्रकट हो जाते हैं। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादम तद्रव संयुगम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य ये भागवत जी की कथा हो गई है। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई है। क्या करें? बोले इस कथा को पियो, सुनो मत। पीने का अभिप्राय क्या है? मतलब यहां बैठ करके सुनते ही जीवन में लगनी चाहिए। अगर आपने यहां सुनकर के कोई बात आपको अच्छी लगी, व्यास जी ने कितनी अच्छी बात कही, इसको हम पालन करेंगे, अगर ये सोचा तो कभी पालन नहीं कर पाओगे। करेंगे, फ्यूचर में मत जाओ, प्रेजेंट अभी करता हूं, आज से ही निर्णय लेता हूं, ये जो कहा ये मैं करूंगा। इसे कहते हैं कथा को पीना। और एक होता है अच्छा ठीक है कल से मैं ये चीज करना शुरू करूंगा, ये होता है कथा सुनना। और यहां पर लिखा गया है पिबत भागवतम, भागवत की कथा को सुनो मत, पियो, उसका पान करो, पियो। पी हुई वस्तु तुरंत असर दिखाती है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से कथा सुनो। पी हुई वस्तु तुरंत असर करती है। कथा का असर तुरंत होना चाहिए, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं। आप सोचो कि 7वें दिन कथा पूरी होगी, 8वें दिन से मुझ में असर आएगा, कभी नहीं आएगा। अभी यहीं बैठे बैठे नहीं आ रहा है तो कभी नहीं आएगा, यहां आ गया तो आएगा, यहां नहीं आया तो वहां नहीं आ सकता। ये वो बात होती है ना कि भाई हॉस्पिटलाइज्ड हुए तो हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगते ही ठीक होना शुरू हो गए तो ठीक हो गए। और इंजेक्शन लगा के डॉक्टर कहे जाओ घर जाओ ठीक हो जाओगे ना, डॉक्टर से बोलो पहले ठीक होने दो तब जाऊंगा घर, क्योंकि आपने तो कह दिया घर जाओ, और घर जाके भी ठीक नहीं हुआ तो अच्छे डॉक्टर क्या करते हैं, बोले काम करो आज रात यहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, तो दिक्कत होगी तो हम देख लेंगे। हाँ, दवाई लेते ही, इंजेक्शन लेते ही तुरंत असर होना चाहिए, तो आपका रोग ठीक हो रहा है। और यदि आप प्रतीक्षा कर रहे हो कल ठीक हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, परसों करा तो लिया ऑपरेशन अब हो जाएंगे ठीक ना, तभी ठीक होने चाहिए, उसके बाद से ही परिवर्तन आना चाहिए, नहीं तो वो बीमारी लगभग हमेशा रहेगी आपके अंदर। यहां असर नहीं हुआ तो घर पे तो कभी नहीं होगा। इसलिए 3 घंटा जो आप कथा सुनते हैं 6 से लेकर के 9 बजे तक, इस बीच में अनुभव कीजिए कि मुझ में असर हो जाए, मुझ में परिवर्तन हो जाए, क्योंकि यहां नहीं हुआ तो वहां नहीं होगा। आज नहीं हुआ तो कल पे ऊपर, कल का विचार करो, कल होगा।
कल भी नहीं हुआ तो परसों होगा, परसों नहीं हुआ तो तरसों होगा, 7 दिन में नहीं हुआ, अगली कथा की प्रतीक्षा करो, कब होगी अगली कथा, उसको श्रवण करेंगे तब होगा। कथा पंडाल में ही होना चाहिए, घर तक के लिए विचार मत करो, प्रतीक्षा मत करो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। और कैसे पिए, कब तक पिए, बोले पीते रहो जब तक असर ना हो, जब तक परिवर्तन ना लगे, जब तक चित्तवृत्ति बदले ना। अब भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई, गीता सुनने के बाद असर हुआ अर्जुन पर ना, तुरंत होता चल रहा है। ठाकुर जी बोलते जा रहे हैं और अर्जुन परिवर्तित होता जा रहा है। यही तो कथा का स्वरूप है। पर आज की डेट में क्या होता है, हजारों की तादाद में भीड़ आ जाती है, पर परिवर्तन 1-2 में ही होता है, सब में नहीं। और ये आज ही नहीं होता। महाभारत में जब भगवान गीता सुना रहे थे तब अर्जुन अकेला नहीं सुन रहा है, सब सुन रहे हैं, सारी सेना सुन रही है, समस्त पांडव भी सुन रहे हैं, पर असर केवल अर्जुन पर हो रहा है। पिबत भागवतम रसमालयम, पियो कथा की इस सुंदर धारा को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक बनकर के पियो, भावुक बनकर के पियो। अच्छा, कथा सुनने के लिए श्रोता के अंदर 2 लोगों के लक्षण होने चाहिए, एक तो परीक्षित और दूसरा अर्जुन। ये 2 प्रधान श्रोताओं के बारे में हम लोग सुनते हैं, एक वो जिसने सुखदेव जी से कथा सुनी, एक वो जिसने स्वयं ठाकुर जी से कथा सुनी, अर्जुन और सुखदेव, परीक्षित। दोनों के अंदर लक्षण क्या है? दोनों के लक्षण हमारे अंदर आ जाएं तो कथा में बैठे बैठे परिवर्तन आने लग जाएगा। क्या लक्षण है? परीक्षित का लक्षण है भगवत दर्शन की उत्सुकता, लालसा, व्याकुल है परीक्षित भगवान का दर्शन करने के लिए, उत्सुकता परीक्षित के पास है। दूसरा परीक्षित के पास क्या है? बोले मेरा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है, जितना हो सके मैं इसी क्षण में भगवत की ठाकुर जी की कथा सुन लूं, 7 दिन में मरना है उसको, तो हर क्षण उसका अंतिम है, इस भाव से वो कथा सुन रहा है। तो कथा कैसे सुनो? आज की कथा सुन जाए, कल आके फिर और सुनना, कल का कोई पता थोड़ी है कल हम आ पाएंगे कि नहीं, कल की कोई भरोसा नहीं है। कल का आप चलो आपको अपना भरोसा हो, व्यास जी का भरोसा नहीं है, व्यास जी नहीं आए तो, व्यास जी कोई कुछ हो गया तो। इसलिए अभी आज मुझे अभी सुनना है, अभी परिवर्तित करना है अपने चित्त को, अभी दर्शन करना है ठाकुर जी का, कल पर नहीं जाना है मुझे। ये स्थिति परीक्षित की है। और अर्जुन की परिस्थिति क्या है? पूर्ण समर्पण, करिष्ये वचनम तव। ठाकुर जी के प्रति इतना समर्पित है, आप कहोगे दिन तो दिन, आप कहोगे रात तो रात। व्यास के प्रति ऐसी समर्पण की स्थिति श्रोता की हो जाए तो अर्जुन और परीक्षित, इन दोनों के व्यवहार यदि चित्त में आ जाए तो कथा अभी असर करेगी, कल नहीं, अभी असर होगा उसका। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ऐसे इस भागवत की कथा को प्रियो। तत्पश्चात 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। इन 6 प्रश्नों में आगामी दिनों की कथा है। भगवान का अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी अपने अवतार का श्रेय मतलब भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? यशोदा मैया के लिए आते हैं कि नंद बाबा के लिए आते हैं? दाऊ दादा के लिए आते हैं कि किशोरी जी के लिए आते हैं? यमुना जी के लिए आते हैं कि गिरिराज जी के लिए आते हैं? किसके लिए ठाकुर जी आए पृथ्वी पर? भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किम श्रेय। दूसरा प्रश्न शास्त्र सारः, अनंत शास्त्रों का सार क्या है? इतने शास्त्र हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में है, इनका सार क्या है? किम श्रेय शास्त्र सारः स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी राम बन के, कृष्ण बन के, परशुराम बन के आते हैं, ये तो समझ में आती है, पर फिर नृसिंह बन के, मत्स्य बन के, कच्छप बन के, वराह बन के, ये जानवर बन के भी ठाकुर जी आ जाते हैं, मछली बन के भी आ जाते हैं, मानव बन के। ठाकुर जी के आने का हेतु क्या है? स्व अवतार प्रयोजन। किम कर्म, भगवान के कर्म क्या है, करते क्या है भगवान? हमने तो सुना है वो भ्रगुटी टेढ़ी करते हैं तो पूरी पृथ्वी बन जाती है, वो मुस्कुरा जाते हैं तो पूरी धरती चल जाती है, और वो जरा से क्रोध में भरते हैं तो नूतन प्रलय हो जाता है। जिनके सोचने से सब कुछ हो जाता है, उनको करने की क्या आवश्यकता है? वो कर्म क्या करते हैं? किम कर्म के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न धर्मः कम शरणम गतः, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब सौनकादि ऋषियों ने
88,000 सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया और इसके उत्तर में सूत जी महाराज अब उत्तर देने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम वैपायनो विरहकातया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिवोभिनेतु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपने गुरु श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। हम भी अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। एक बहुत सुंदर भाव है। सरस माधुरी शरण जी के यहाँ का बहुत प्रिय लगता है मुझे। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अपने गुरु का स्मरण करो। वसंत शाह दरबार के जितने भी हैं वो अपने आचार्य परंपरा अपने पूर्वजों का स्मरण करो और सब अपने गुरु का स्मरण करते हुए गाओ। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण सभी फल मिलेंगे। सब लोग गाओ। सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें आसान होंगी, हमारी समस्याओं के हल मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल। प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, प्रीतम मिले गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। न प्रीतम मिले तो कल मिलेंगे, शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। हरि नाम में गर्क होके तो दे
हे सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है, सरस चरण पंकज भ्रमर तू सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है। बंधुओं, गुरु आज्ञा में कितनी सामर्थ्य होती है। हमारे ब्रजमंडल में एक बड़े भोले भाले भगत थे, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महाराज जी से उन्होंने दीक्षा ली। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो महाराज जी के पीछे पड़े रहते थे कि हमें दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। हमारे घर के बगल में जहां हमारा निवास है उसके ठीक बगल में एक स्थान है, उसका नाम भागवत निवास। वहीं के एक महाराज जी की घटना है, बहुत ध्यान से सुनना। मेरे जो निधि कक्ष है घर में, वहां से खिड़की में से वो स्थान दिखता है। मैंने वहां किंचन कथा भी की है, भागवत निवास। कभी जाओ वृंदावन तो भागवत निवास का दर्शन करना। बस फोटो वीडियो मत निकाल के दुनिया में डाल देना, आजकल वो बहुत करते हैं हम लोग। बस उसका दर्शन करके आना स्थान का। तो वहां के एक महाराज जी के पीछे एक भक्त पड़ गया, मुझे दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। तो महाराज जी ने उसके गले में कंठी पहना दी और कंठी पहना के युगल नाम कान में दे दिया और कहा बस हो गई दीक्षा। बोले अब कोई आज्ञा दे दो। तो महाराज जी थोड़े चिढ़ गए उससे, थोड़े परेशान हो गए और परेशान होकर के बोले यमुना पल्ली पार चला जा भंडीर वन, और तब तक लौट के मत आना जब तक ठाकुर जी ना मिल जाए। चला गया। अब उसको थोड़ी पता था कि गुरु जी रिसिया के बोल रहे हैं। उसने तो कहा गुरु आज्ञा हो गई, अब तो ठाकुर जी मिलेंगे ही मिलेंगे। और बस यमुना भांडीर वन, पल्ली पार भांडीर वन, जहाँ ठाकुर जी का विवाह हुआ था किशोरी जी से, वहां पहुंच गया। और वहां पहुंच करके वही युगल नाम जो गुरु जी ने दिया उसका गाना प्रारंभ किया। गान करते करते 1 साल निकल गए, 1.5 साल निकल गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और 6 साल हो गए। कुछ नहीं करता है, केवल भिक्षा मांग के पाता है और केवल वही नाम करता है। और हर दिन इसी विश्वास में, गुरु जी ने कहा था जब तक ठाकुर जी नहीं आ जाए वापस मत आना। बंधुओं, 6-6.5 साल बाद रात्रि में वो नाम कर रहा था, तभी क्या देखता है, सुंदर सुगंधी आ रही है, बढ़िया सुंदर प्रकाश जैसा दिव्यमान हो रहा है। तभी वो भुजा उठा अपने नेत्र खोल करके दिखता है तो श्री युगल सरकार एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले उसके सामने आकर के थाड़े है गए। ठाकुर जी अपनी वंशी घुमा रहे हैं, किशोरी जी उसको प्रेम पूर्वक निहार रही हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए उसके सामने और प्रकट होकर के उसको देख रहे हैं, वो ठाकुर जी को देख रहा है। और देखते देखते थोड़ी देर बाद उस भक्त ने अपने नेत्र बंद कर लिए, फिर से नाम करने लगा। तो किशोरी जी बोली ये क्या कर रहा है? बोले अब तो हम आपको मिल गए, फिर कई नाम कर रहा है। तो ठाकुर जी ने कहा ओ भगत जी आंख खोलो। तो उसने आंख खोले, बोले जी भैया तुम 6 साल से हमको पुकार रहे हो, हम बड़े प्रसन्न होकर के तुम पर दर्शन देने के लिए आ गए हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोले गुरु जी ने कहा था केवल ठाकुर जी का दर्शन करना, बोलना क्या है ये गुरु जी ने बताया नहीं था मुझको। तो ठाकुर जी किशोरी जी की ओर देख करके बोले कितना भोला है। बोले एक काम करो, बोले क्या? गुरु जी के पास जाओ, पूछ के आओ कि युगल आ गए हैं, क्या बात करूं? बोले हाँ अभी जाता हूं। दौड़ करके फिर से वृंदावन गया और गुरु जी के पास आकर बोला गुरु जी। बोले कौन हो? बोले आपका शिष्य हूं। बोले मैं तो नहीं जानता। अरे 6 साल पहले आपने कंठी पहनाई थी, युगल नाम दिया। गुरु जी बोले 6 साल पहले? उसने 2-3 बातें और बताई तो गुरु जी को याद आया, ओहो ऋषि आके परेशान होकर इसको दीक्षा दी थी मैंने। अरे तू फिर आ गया, मैंने कहा था जब तक युगल नाम ले मत आना। बोले इसीलिए गुरु जी आया हूं कि युगल मिल गए। गुरु जी बोले क्या बोलता? बोले हाँ युगल मिल गए हैं। मतलब मैं भांडीर वन में 6 साल से भजन कर रहा था, तो आज अभी 1-1.5 घंटा पहले युगल आ गए, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके सामने आ गए थे। गुरु जी बोले तू झूठ बोल रहा? बोले नहीं गुरु जी मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो कैसे हैं बता? उसने रूप वर्णन किया, किशोरी जी के ऐसे नेत्र हैं, ठाकुर जी के ऐसे नेत्र हैं, ऐसा मुकुट है, ऐसी पीतांबरी है, ऐसा सब कुछ, ऐसी सुगंधी आ रही है और वो अद्भुत ही हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। तो तू बावड़े वो मिल गए थे तो उसके बाद तू यहाँ क्यों दौड़ा चला आया? बोले गुरु जी आपने कहा था युगल मिल जाएं तो मेरे पास आ जाना, आपने ये तो बताया नहीं कि युगल मिले तो फिर उनसे बात क्या करनी है? गुरु जी बोले धन्य है। गुरु सुन, बोले क्या करे? मुझको लेके चल अपने साथ। और गुरु जी का हाथ पकड़ के भांडीर वन लेके गए। गुरु जी क्या देख रहे हैं? भांडीर वन में एक वृक्ष के नीचे प्रिया प्रियतम बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी। और वो लौट करके आया, आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके कहता है मुझे तो नहीं पता आपसे क्या बात करनी है, मेरे बदले की बात गुरु जी आपसे करेंगे। तो गुरु जी तो रोमे सो रोमे, बोले जय हो जय जय सरकार, बड़ी कृपा। ठाकुर जी बोले तुम्हारे भजन में तो सामर्थ्य नहीं, पर तुम्हारे भक्त के भजन में इतनी सामर्थ्य थी कि हमको प्रकट होना पड़ा। क्या चाहिए बताओ? बोले नाथ मेरे भजन में सामर्थ्य नहीं है, मुझे पृथ्वी पर छोड़ जाइए, मैं और भजन करूंगा, पर मेरे शिष्य को अपने संग ले जाइए।
इसकी वजह से आज आपका दर्शन हुआ। अब मैं वचन लेता हूं, अब मैं भजन साधन में लगूंगा, पर मेरे शिष्य को अपने संग ले जाइए ना। ठाकुर जी कृपा करके ले गए। गुरु के प्रति ऐसा अटूट विश्वास। सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है, ओ सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है, सरस चरण महल मोच के अब सहल भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, सद्गुरु प्यारा पाया मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, सद्गुरु प्यारा पाया मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, ओ पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। अब और न मुझको चाहिए, 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 बस एक शरण ही चाहिए, बस एक शरण ही चाहिए, बस एक शरण ही चाहिए, बस एक शरण ही। ओ पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, 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 ओ पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। अब और न मुझको चाहिए, अब और न मुझको चाहिए, बस सद्गुरु प्यारा चाहिए, बस सद्गुरु प्यारा चाहिए, ओ पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, ओ पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो बृहकातनयाजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया दर्भोभिरेदुहुतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतुष्य। हरि नाम में मग्न होके तो देखो, हरि हे हरि नाम में मग्न होके तो देखो, हरि नाम में मग्न होकर तो देखो,
प्रिय और प्यारी के चरण भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। प्रिय और प्यारी के चरण भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। हमने तो, आप कहेंगे महाराज जी आप हमसे कह रहे हो सदगुरु मिलेंगे तो युगल भी मिलेंगे, आपको मिल गए? 20 जुलाई 2015 दोपहर के 3:30 बजे हम पहली बार व्यासपीठ पर बैठे थे। 20 जुलाई 2015 दोपहर के 3:30 बजे पहली बार व्यासपीठ पर बैठे थे और 20 जुलाई 2015 को 12:30 बजे हमारी दीक्षा हुई थी। मतलब 12:30 बजे गुरु दीक्षा हुई है, 3:30 बजे तो व्यासपीठ मिल गई। हम कैसे नहीं कहें कि हमको युगल नहीं मिले? गुरु प्राप्त होने के 2 घंटे बाद ठाकुर जी मिल गए हमको। आज जिस व्यासपीठ की कृपा से हजारों वैष्णवों को भगवत अनुभव हो रहा है, वो व्यासपीठ हमको दीक्षा होने के ठीक 2 घंटे बाद मिल गई थी। हमारे जीवन की पहली कथा व्यासपीठ पर बैठने से 2 घंटे पहले हमारी दीक्षा हुई थी समुद्र के तट पर द्वारिका में, पूज्य पिताजी गुरुदेव के द्वारा। आप कहोगे ये तो पूर्व निश्चित था, आपकी कथा होनी ही थी पहले से ही। अब वो तो कभी एकांत में बैठोगे तो हम बताएंगे कैसे निश्चित था। रोम रोम कांप रहा था, थर थर कांप रहा था, मैं कैसे कथा करूंगा। ट्यूबरकुलोसिस हुआ था हमको 20 दिन पहले, हॉस्पिटल से उठ के आया था कथा करने, किसी कीमत पे कथा करने की क्षमता नहीं थी अंदर। डॉक्टरों ने पिताजी को बोल के भेजा था कि आप इनसे कथा करवा तो रहे हैं लेकिन अपनी रिस्क पर करवाना, ये कथा कर नहीं पाएंगे क्योंकि बोलने में जोर लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए, बस इसका ध्यान रखिएगा। 8-8, 9-9 गोलियां खाता था मैं, उस समय बीमार था, 22 दिन पहले ही बीमार हुआ था। हमारे नाना जी के मन में आया, मेरे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, और उन्होंने पिताजी से जाके कहा लाला की कथा में 2 घंटा बाकी हैं तो अभी इसी वक्त दीक्षा दीजिए। तो हमारे पिताजी बोले कि पिताजी मतलब हमारे नाना जी, उनके पिताजी लगे बोले पिताजी अभी क्या आवश्यकता है, किसी दिन समय देख करके बढ़िया सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दीक्षा देंगे। तो नाना जी बोले नहीं अभी दीजिए। अगर चाहते हैं कि ये बालक सदा व्यासपीठ की सेवा में लगा रहे और आपका बल इसको प्राप्त हो तो पहली बार व्यासपीठ पर बैठे उससे पहले ही दीक्षा दे दीजिए। ये नहीं बोलेगा फिर गुरु कृपा बोलेगी फिर। और हमारे पिताजी ने हमको दीक्षा दी। संभवतः व्यासपीठ पर बैठने से पहले दीक्षा नहीं हुई होती तो क्या होता पता नहीं, पर आज तक भी वो गुरु कृपा ही हमसे बुलवा रही है, वो गुरु कृपा ही बोल रही है। तो लोग कहते हैं कि गुरु मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। आपको मिले? हाँ मिले ना। गुरु प्राप्त होते ही 1-2 घंटे बाद ही व्यासपीठ मिल गई हमको। इससे बड़ा प्रमाण क्या दें? गुरु प्राप्त होने के 4 साल बाद गिरधर लाल जी प्राप्त हो गए। गुरु प्राप्त होने के बाद अब स्थिति ऐसी बन गई है, दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, जहां कथा करते हैं वहीं वृंदावन प्रकट हो जाता है। और गुरु कृपा का क्या आपको अर्थ बताएं? ये गुरु कृपा ही तो है। उल्लासनगर 6 बजे से पहले होता है, उल्लासनगर 9 बजे के बाद होता है। 6 से 9 वृंदावन जैसा ही लगता है। ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है कि जहां, ये तो चलो उल्लासनगर भारत की बात है, हम अफ्रीका कथा करने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया कथा करने जाते हैं, कनाडा कथा करने जाते हैं, विदेशों में ऐसा अनुभव होने लगता है कि वृंदावन है। ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है? ऐसी ऐसी लीला, ऐसे ऐसे भाव जो हमने कहीं पढ़े नहीं, कथा कहते कहते अपने आप मन से प्रकट हो जाते, मंच से आ जाते हैं। कैसे? गुरु कृपा। तो उस गुरु कृपा का तो प्रत्यक्ष उदाहरण मैं देखता हूं अपने अंदर, तो मैं उसका प्रचार क्यों ना करूं? मैंने अनुभव किया है गुरु कृपा का। और कौन है ऐसा जिसने बिना गुरु के पा लिया हो? सबके जीवन में गुरु तो आए हैं। मीराबाई के जीवन में भी गुरु आए हैं, कबीरदास के जीवन में भी गुरु आए हैं, रैदास के जीवन में भी गुरु आए हैं, ज्ञानेश्वर महाराज, संत श्री तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी, सबके जीवन में गुरु आए। और गुरु आने के बाद भगवत मिलन में और ज्यादा तीव्रता आ गई। पर बस ये दिक्कत है कि आज जिस तरीके से गुरु आ रहे हैं या गुरु बनाए जा रहे हैं उसमें और उन भावों में बहुत अब ट्रेडिशनल हो गया है, अब ये फैशन हो गया है गुरु बनाना। ये फैशन नहीं था, इसके पीछे उद्देश्य होता है भगवत मिलन, भगवत प्राप्ति की। हम इसलिए भी गुरु बना रहे हैं कि हमारे गुरु जी बहुत पॉपुलर हैं, हम भी पॉपुलर हो जाएंगे। हम अपने शिष्यों को भी डांटते हैं, पॉपुलर होने के लिए हमसे दीक्षा मत लेना। जब हम इंद्रेश जी के भक्त हैं, इंद्रेश जी के शिष्य हैं, कौन जैसा तिलक हम लगाते हैं, हमारे गुरुदेव कथा में ऐसा कहते हैं, हमारे गुरुदेव कथा में, अरे हम बोल तो रहे हैं कथा में, तुम क्यों अलग से बोल रहे हो? पॉपुलैरिटी के लिए दीक्षा नहीं होती, उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवत भजन, भगवत सन्निकटता, उसके लिए दीक्षा ग्रहण होती है। एक
भक्त की कथा सुना के फिर विश्राम करते हैं आज के सत्र को। एक गुरुनिष्ठ भक्त हुए, उनका नाम था खोजी जी। क्या नाम था? खोजी जी। नाम तो उनका चतुरदास था, लेकिन उनके गुरुजी ने उनका नाम खोजी जी रखा। इसलिए एक बार, अब बड़ी अटपटी सी कथा सुनिएगा। एक बार गुरुजी, और अभी तो प्रश्नोत्तर भी होने, बैठे रहना, अभी आपने याद नहीं दिलाया, हमको याद था। तो एक बार की बात है, खोजी जी के गुरुजी लघुशंका के लिए गए थे, और खोजी जी हाथ में जल लेकर के गुरुजी के पीछे पीछे गए थे, और जहां गुरुजी लघुशंका निवृत्त हो रहे थे, खोजी जी मुंह फेर करके खड़े थे। तभी अचानक से आवाज आई कि गुरुजी बहुत जोर से हंस रहे हैं। तो खोजी जी को लगा ये लघुशंका करते हुए गुरुजी हंस क्यों रहे हैं। तो जब गुरुजी आए तो हाथ धुलाते धुलाते इन्होंने पूछा, बोले गुरुजी आप हंसे क्यों? तो गुरुजी नाराज हो गए। क्यों? बोले तू मेरे इतने सन्निकट रहता है, मेरे इतने समीप रहता है, मैं तुझ पर इतनी कृपा करता हूं, तो दिन रात मेरा संग करता है, तब भी तुझे इतनी क्षमता नहीं मिली कि मेरे मन की स्थिति पहचान सके। मैं क्यों हंसा ये तुझे पता नहीं चला? अब खोजी जी बोले मैं कैसे पता करूं कि आप क्यों हंसे? बोले नहीं, इतने सन्निकट रहने वाले भक्त को इतना तो अनुभव हो जाना चाहिए कि मेरे गुरु जी के माथे की सिकन क्या कहती है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। सोचिए कितने खतरनाक गुरु होते थे किसी समय पे। आज वाले गुरु तो कुछ कहते ही नहीं है। गुरु का सबसे बड़ा गुण क्या है? आप लोगों को बताने वाली बात नहीं है, ये गुरुओं को समझने वाली बात है, लेकिन फिर भी गुरु का सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि शिष्य को देखते ही जो अवगुण दिखा तुरंत बोल दे, ये कमी हमको लगती है। पिता का सबसे बड़ा लक्षण क्या? पुत्र में अवगुण देखते ही टोके, पुत्री में अवगुण देखते ही टोके। ये गुरु का, शिष्य गुरु का और पिता का लक्षण होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं हमारे गुरु जी केवल प्रशंसा करें हमारी, कभी निंदा ना करें हमारी, कभी बुरा ना बोले ना। जो गुरु आपका दोष नहीं बताता है, समझो आपका बहुत बड़ा हराश कर रहा है। दोष दिख तो जाता है, दिखते ही पता चल जाता है कि क्या दोष है, लेकिन नहीं टोक रहे हैं तो इसका मतलब गुरु जी चाहते नहीं कि तुम्हारा कल्याण, नहीं तो टोकेंगे। और बोले अभी आश्रम से निकल जाओ, और जब तक नहीं पता चले कि मैं क्यों हंसा था लौट के मत आना। बताओ ये कोई अपराध था? खोजी जी को निकाल दिया। खोजी जी बेचारे कहां जाएं? अब संतों के पास, ब्राह्मणों के पास जाते, बोले क्या बात है? बोले हमारे गुरुजी क्यों हंसे ये बता दो। बोले तुम्हारे गुरुजी, उनका मुंह ऊंचा है, जैसे हंसे तुम हमसे क्या पूछ रहे हो? नहीं, वो लघुशंका करते करते हंस गए थे, तो वो हम पूछ रहे हैं क्यों हंसे। तो और जोर से हंसते लोग। बोले लघुशंका करते हंसे, ये हमको क्या पता होगा क्यों हंसे वो। एक जगह, दो जगह, 10 जगह पूछा, अब तो उनकी हंसी होने लगी। अब वो जहां जहां जाके पूछते सब लोग उनका मजाक उड़ाते, बोले ये कोई प्रश्न है पूछने वाला। एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठ के रो रहे थे अपने गुरुजी की याद में। तभी उनके ध्यान में श्री कबीर दास प्रकट हो गए। तो कबीर दास जी ने प्रकट होकर गया, क्या बात है बालक, क्यों इतने परेशान होते हो? उसने कहा आप कौन? बोले हम कबीर दास। अब तो उसने बड़ा, अरे बड़ी कृपा आपकी, आपने दर्शन दिए प्रकट होकर के। बोले हम समाधान करने आए हैं। क्यों दुखी हो रहे हो, क्या बात है? बोले मेरे गुरुजी लघुशंका करते करते हंस गए थे, मुझे उसका उत्तर नहीं मिला, क्यों हंसे? बोले कहां कर रहे थे? बोले पीपल के पेड़ के नीचे कर रहे थे। बोले हम बताते हैं। बोले क्या? बोले जैसे तुम्हारे गुरुदेव लघुशंका कर रहे थे, तो उस समय उस धारा में कई सारे सूखे पत्ते और पेड़ के ऊपर के बीज और पुष्प जो टूट के नीचे गिर जाते हैं, वो उस धारा में बह गए थे। तो वो बात सोच करके तुम्हारे गुरुजी हंसे। देखो ये वृक्ष है परमात्मा, इस परमात्मा से जो जुड़ा हुआ है वो अभी भी ऊपर है, वो अभी भी उसी के साथ है, हरा भरा है, फूल रहा है, फल रहा है, खिल रहा है। लेकिन जो इस धर्म रूपी परमात्मा और गुरु का त्याग कर देता है, वो नीचे गिर जाता है और विषय की धारा में बह जाता है। इस बात को सोच के तुम्हारे गुरुजी हंस रहे थे। समझ में आई बात? गुरुजी क्यों हंस रहे थे? बोले वो जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके लघुशंका कर रहे थे, उस वृक्ष के सूखे पत्ते, बीज और फल आदि वहां पड़े थे जो सूख गए थे और उनकी धारा में वो बह गए थे। तो वो ये सोच के हंस रहे थे जो वृक्ष से जुड़े हैं उनका कुछ नहीं हुआ, जो वृक्ष से अलग हो गए वो धारा में बह गए। तो वृक्ष क्या है? धर्म। वृक्ष क्या है? गुरु। वृक्ष क्या है? गोविंद। जो इनसे जुड़े हैं वो अभी भी पुष्पित हैं, फलित हैं, खिल रहे हैं, और जो इनसे विमुख हो गए वो विषय की धारा में बह गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सोच करके तुम्हारे गुरुजी हंस रहे थे, जाओ बता दो। और इतना कह के कबीरदास अंदर ध्यान हो गए। ओ खोजी जी दौड़े दौड़े गए, 6 साल बाद, 7 साल बाद गुरुजी 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 उत्तर मिल गया। बोले क्या? आप इसलिए हंस रहे थे। गुरुजी ने प्रसन्न होकर हृदय से लगाया। बोले 7 साल पुरानी बात तुमको मैंने आश्रम से निकाल दी, 7 साल बाद उत्तर कैसे मिला?
बोले मैंने दुनिया में पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया, सब हंस जाते थे, पर मैं इसी चिंता में था, ऐसा क्या था जो आप फंस गए, ऐसा क्या था। 6 साल बाद कबीरदास मेरे चित्त में आए और उन्होंने मुझे उत्तर दिया। तो गुरुजी बोले ये है गुरुनिष्ठा, तुम्हारा नाम है चतुरदास, पर तुम गुरुजी के हंसी का कारण खोज के लाए, इसलिए हम तुम्हारा नाम खोजी रखते हैं, इसलिए उनका नाम खोजी जी पड़ गया। कहने का अभिप्राय भैया, गुरु कृपा समझना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जिसको समझ आ गया उसको भगवत अनुभव हो जाता है। इसलिए यदि आश्रित हो गुरुजनों के, तो अपने गुरु के प्रति अटूट निष्ठा रखो, उनकी कृपा से, उनके भजन से, उनके भाव से। अरे वो केवल ऐसे ही अल्लड़पने में भी कुछ कह देते हैं ना, उसका भी कुछ सार है। और मैंने तो अनुभव किया कि गुरु को भगवान नहीं मिलते कई बार, लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा रखने वाले शिष्यों को भगवान मिल जाते हैं। बस उनके प्रति निष्ठा रखो। ऐसे भाव है, सुनते हैं। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय दूभा वृंदावन मेरो सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, राधा गोविंद रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे आतुर हित हरि वंश पुकारो, श्री राधा राधा आतुर हित हरि वंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हे सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, ओ प्यारो राधा मदन टेर वृंदावन आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो,
जय राधे राधे श्री राधे राधे 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 वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण प्यारी बरसाने वाली तीरथ सुत प्यारी जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे हमारो धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन हे हमारो धन हो हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हे जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की पूछरी के लौटा की हो प्यारे क्या बात है बंसी बारिश अयो लाल सबई चो झूले बोल बसण कोट की प्रेम और भाव से सब लोग अपने स्थान पर रहेंगे भागवत जी की आरती तत्पश्चात सब लोग प्रस्थान करेंगे कल अपने समय से सब लोग आकर के कथा श्रवण लाभ लेंगे जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्रीमन नारायण।